पैरा का माइंडसेट क्या है? अगर एक डायरेक्टली लैंग्वेज या डायरेक्टली वर्ड यूज करो ना तो हम खून के पैसे। आप कोई भी काम करते हो ना, अगर वो इजी करोगे ना, इजी काम करोगे, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी। जिस घर में मिलिटेंट थे उसमें गाना बज रहा था, कब आओगे मेरे बंजारे, बोले आगे तेरे बंजारे। वेपन ऐसे है आपका, और जैसे ही आवाज आई तो पहले आप ऐसे देखोगे, फिर वेपन करोगे। अगर आपकी मसल मेमोरी में है ना वो चीज, यहाँ से चटक की आवाज आई, आपकी उंगली के ट्रिगर पे, आपका अंगूठा गया चेन लीवर पे, सेफ्टी कैच पे, उसी टाइम मतलब मेरी आंख जहाँ पे देख रही, मेरे वेपन भी वहीं पे देख रहा है। ये मैं सोच नहीं रहा, मेरी मसल्स काम कर रही है। ये रोड देख रहे हो, तुम लोगों का कलर ऐसा होना है एक दिन। और फौजी डायलॉग है, शेर और बकरी ये घाट पे पानी पीते हैं। जो सिविल से वो जो आएगा ना शेर बन के, वो भी वहीं पे रहेगा, और जो बेचारा शरीफ आएगा वो भी वहीं पे रहेगा। बट एक टाइम आता है सारे के सारे शरीफ होते हैं, सारे के सारे एक जैसा ही सोच रहे होते हैं, सारे के सारे एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं। देखो भैया, मैं तो ऐसा जज हूँ कि मेरा फैसला ना हाई कोर्ट बदल सकता, ना सुप्रीम कोर्ट बदल सकता, और ना भगवान बदल सकता। ज्यादा शरीफ भी नहीं चाहिए भाई हमारे को पैरा में बंदे, मतलब सन की टाइप होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी टास्क में तो सारे स्विच ऑफ पर कूद जाओ। जब आप सिविलियन लाइफ में आते हो तो सिविल लॉज के अंडर आ जाते हो। देयर इज नो डिप्लोमेट। भाई मेरी बात सुनो, तेरे सिविल लो, मैं मेरी बता रहा हूँ भाई, जब सर से ऊपर पानी जाता है सिविल 2003-4 में ना बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी सर, पीक पे थी नॉर्थ ईस्ट में। उस टाइम पे मैं बोलता हूँ मिलिटेंटों का साम्राज्य हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट में। किसी की हिम्मत नहीं होती थी अंदर घुस जाए। आपको इनविटेशन कार्ड नहीं दिया उसने कि आ जा, वो भी बैठा है, उसको भी वेट है, कौन कोई आएगा ठोकना है। और स्काउट चलता है ऐसे, नंबर 1 नंबर 2 स्काउट ना ऐसे चलता है, तब तक पीछे से आवाज आएगी कड़क करके बम होगी। स्काउट के मुंह से एक ही बात निकलेगी, कौन है यार, पागल है क्या साला। भाई देख आशीष, मेरी बात, देश को सही चलाना, उसके वर्ड किसी को लगे, अगर देश को सही चलाना, देश में शांति बनाए रखना ना, गोली जरूरी है। नंदू ये बताओ, भर्ती देखी, भर्ती हो गए, ठीक है, पहुंच गए पीआरटीसी, पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर। अब वहां पहुंचते ही तुम्हारा भूत बनना शुरू हुआ। पहली बार कौन सा दिन था जब ये लगा कि यार ये क्या गलती हो गई मुझसे? शुरू में तो ना सर, एकदम सिर मतलब एक तो आप सिविल लाइफ से जाते हो सर, आप बहुत डिफरेंट उसमें जाते हो। और जब हम वहाँ पे गए तो शुरू में पीटी ग्राउंड में वो रेड सॉक्स पीटी उस्ताद, हाँ। जैसे ही पीटी उस्ताद छोड़ेगा आप ड्रिल में चले जाओगे। हम्म। मतलब सर ड्रिल तो उस्ताद के डायलॉग भी ऐसे-ऐसे होंगे जिससे आप, अरे मतलब ड्रिल की छोड़ दो, वो ग्राउंड में घुसते ही ऐसे डायलॉग बोलेगा, "ये रोड देख रहे हो? तुम लोगों का कलर ऐसा होना है एक दिन।" इतना सर, मतलब इतना, और रगड़ते भी थे। इतना रगड़ते थे ना सर, ड्रिल पीटी ग्राउंड से आए, आप ड्रिल में आ गए, और उसके बाद में सबसे वो क्या, अगर शाम को मान लो आपका ड्रिल ठीक नहीं है, हम्म। अभी हर एक प्लाटून का एक ड्रिल उस्ताद या पीटी उस्ताद रहेगा आपके साथ, हाँ। सुबह से लेके शाम तक रहेगा। मतलब मेरा प्लाटून हवलदार तो अलग है, बट आपके साथ कौन रहेगा? पीटी उस्ताद और ड्रिल उस्ताद। उन्होंने भी जवाब देना है, क्योंकि मान लो कल को मेरा मान लो फिजिकल स्टैंडर्ड डाउन हो गया, तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? मेरा पीटी उस्ताद। अगर ड्रिल मेरा ठीक से नहीं हुआ तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? मेरा ड्रिल उस्ताद। हाँ। वो क्या करेंगे, जैसे ही शाम को आपका ब्रेक टाइम है, उस टाइम आपको बुला लेंगे। ग्राउंड में रगड़ा उन्होंने, अरे सर मतलब रात को सपने में भी वो रेड सॉक्स दिखाई देती हैं, ऐसा माहौल हो जाता है। फिर उसके बाद में आप शाम को तैयार हो गए, उसके बाद में आ जाओ। पहले पीटी उस्ताद पकड़ेगा, फिर ड्रिल उस्ताद पकड़ लेगा। वो ग्राउंड में वो देखे होंगे, वो लाइन के हाँ। सामने वो पेड़ होगा, पेड़ के ऊपर रस्से, मतलब ग्राउंड से ज़्यादा तो वहाँ पे रगड़ेगा वो। तो कई बार ये फ़ील होता है यार, कहाँ फँस गया यार, इतना मतलब इतना, हाँ। और दूसरी चीज़ फिर उस्ताद की नॉलेज में आते हैं। अच्छा इसका फिजिकल स्टैंडर्ड डाउन है, इसका ड्रिल डाउन है, तो वो कैटेगरी बनेगी, एक ग्रुप बनेगा। अच्छा, अच्छा ये सब वो पीटी ग्राउंड में बता देगा। अच्छा शाम को ना 5 बजे मैं आ जाऊँगा तुम्हारी लाइन में, और फिर तुम लोगों ने मेरे को रोप के सामने खड़े मिलना है। जैसे वो 5 बजे आएगा, सेम रोप के सामने खड़े मिलना है। फिर उधर फिर भूत बनेगा फिर शाम को। तो इतना एक बार के लिए इतना यार कहाँ आ गए यार। बट फिर बाद में फिर माइंड में आती है, नहीं यार बाकी रगड़ाना सर भयंकर होता है भाई। पर अब तो वो याद करके अच्छा लगता है ना, अपने अच्छा ऊपर तो ये फील होता अच्छा है कि पता, हमने कितना मुश्किल काम करा। अच्छा देखो सर, आप कोई भी काम करते हो ना, अगर वो ईज़ी करोगे ना, ईज़ी काम करोगे, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी। बिल्कुल सही। हाँ, अगर आपने टफ़ किया, आज हम पैरा के बंदे हैं, साला हमने इतना किया है, चाहे ग्राउंड से लगा लो, चाहे कोई कॉम्पिटिशन लगा लो, चाहे ऑपरेशन लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, साला दहाड़ के बोलते हैं हम कहीं पे भी खड़े होके। वो दुःख देखे हमने, वो हाथों से, मतलब पीटी उस्ताद क्या करता था, अगर मान लो मैं वो घोड़ा देखा होगा आपने, घोड़ा जंप नहीं हाँ। हो रहा, टी वोल्ट। हाँ, तो एक उस्ताद क्या रहेगा, आगे खड़ा हो जाके, एक हाँ। उस्ताद वो लठ लेके और पीछे खड़ा रहेगा। हाँ, और वो उनके डायलॉग भी ऐसे,
यहाँ पे अगर रख दिया तो ये तेरा वो है, यहाँ पे रख दिया तेरा ये, मतलब उस टाइप का डर और आग लगेगी। और जैसे ही आप जंप करने के लिए जाओगे, अभी माइंड में क्या है, वो घोड़े पे जंप करना है मैंने, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, होना चाहिए। बट दिख क्या रहा है, उस्ताद खड़ा है लठ लेके पीछे। इतना वो, हाँ, मतलब इतना वो लगता है, रोप नहीं हो रहा तो अक्सर टाइम पे वो फिर वही तब जाके बनता है सर। क्योंकि देखो उस टाइम तो गुस्सा भी आता है, इतना रगड़ रहा है, इतना रगड़ रहा है, घर की भी याद आती है, क्यों नए नए सिविलियन थे और इतना रगड़ा, पीटी ग्राउंड का रगड़ा। और फिर क्या होगा, एक एक हमने दो चीजें नहीं सुनी सर। नए नए गए फौज में, तो वो वर्किंग का टाइम चलता है ना, तो हम नए नए गए, वो जाके बोला ठीक है वहां पे जाओ, क्वार्टर मास्टर के पास जाओ, तलवार लेके आओ, तुम्हारे को तलवार चलाने सिखाएंगे। हम खुश हो गए, मतलब तलवार चलाने सीखा। जाके गए तो एक वो रोड दे दी अपना, और वो नीचे से हाँ नीचे से नीचे से मुड़ी हुई मोड़ मुड़ी रखा, हुई। बोले ये है तलवार, ये उठा लो। यार ये तलवार है, जाके देखा उधर, फिर बोला हाँ यही तलवार है, ये लेके जाओ। एक बोला कि ग्राउंड में आ हाँ, जाओ। एक बोला कि पीटी उस्ताद कई बार बोल देते हैं तुम्हारा हनुमान डे बनेगा, हनुमान डे। मैंने कहा यार हनुमान डे क्या होता है, बट याद रहता है जिंदगी भर वो हनुमान डे। एक मतलब महीने में एक दो बार मनता है, याद रहता है सर। रुला देते हैं बिल्कुल ना, मतलब वो धूप होगी, वो समझाओ पीटे, जरा, हाँ, समझाओ इसको, हनुमान डे। हनुमान डे होता है। अभी यार हम मान लो सिविल से अभी वो हमारे को फौजी बना रहे हैं। जी। एक उस्ताद डेली बताएगा ये मत करना भाई, ये मत करना। अभी ग्रुप है बड़ा, वो कोई न कोई गलती करेगा, हम्म। तो उसमें क्या होगा, वो पीटी उस्ताद या प्लाटून हवलदार बोलेगा। अभी प्लाटून हवलदार भी क्या करेगा, वो पीटी उस्ताद के हैंडओवर कर देगा, आज इन्होंने ये गलती किया, आज इनका हनुमान डे बना। हनुमान डे का मतलब है भाई वो जो 40 मिनट 50 मिनट वो जो ग्राउंड में जाएगा ना, वो घुसते ही रगड़ना शुरू कर देगा। पीटी ग्राउंड से निकले आप कहाँ चले गए, ड्रिल ग्राउंड में। वो ड्रिल वाला सिखाना तो दूर अलग चीज हो गया, सिखाना तो ट्रेनिंग तो अलग चीज होगा। वो जाते ही बोलेगा ट्रेनिंग तुम्हारी जाए बाढ़ में, तुम पहले डिसिप्लिन सीखो। मतलब सुबह से शाम तक वो हनुमान डे, अगर आज हनुमान डे बनाया था अगले 6 महीने तक याद करोगे। हाँ, इतना भयंकर होता है वो रगड़ा। तो कई बार तो बहुत रगड़ा खाया सर, बहुत रगड़ा। और फिर एक दो जैसे कुछ बताओ तो, जैसे। मॉर्निंग में जल्दी आना था, ठीक। पीटी में आना था, पीटी में आके अपना एरिया का थोड़ा सा मेंटेन करना था, वो सब करना था। बट एक दो क्या हुआ, लेट हो गए। अच्छा। होता ना, ग्रुप में होता भाई, हर टाइप के लोग होते हैं। या फिर क्या होगा, वहां पे तो सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है ना, आपको बिल्कुल ड्रेस A1 से लेके आपका शू पॉलिश से लेकर हर एक चीज, मतलब आपको सिखाया जा रहा है, डिसिप्लिन डाला जा रहा है आपके अंदर ना। तो उस टाइम कई लोग क्या होंगे, अनाड़ी होंगे, वो नहीं करेंगे, ड्रेस की क्लिप नहीं होगी, ड्रेस आयरन नहीं किया होगा, हम्म। तो वो ड्रेस चेक करेगा। ड्रिल में तो सबसे पहले, ड्रिल का मतलब ही वो हो गया भाई, डिसिप्लिन। ड्रिल का मतलब डिसिप्लिन हो गया। ड्रिल ग्राउंड में जाके वो जब आपका डिसिप्लिन चेक करेगा, ड्रेस चेक करेगा, कोई आयरन नहीं करेगा, कोई शू पॉलिश नहीं करेगा, कोई। अभी फौज में ये तो है नहीं, इंडिविजुअल को रगड़ा नहीं होता फौज में। हम्म। अगर गलती एक करेगा तो सबको सजा मिलेगी, क्यों? ताकि अगर वो गलती करा तो हम ही उसको बोले तेरे कारण कल रगड़ा खाया था, आज तेरे कारण रगड़ा नहीं खाएंगे हम, तू कर ले ये चीज। तो इसलिए वो हनुमान डे महीने में एक दो बार मनाते हैं, बट वो याद रहता है। बेसिकली देखो, इसका बहुत बड़ा ना एक इम्पैक्ट है। अब वहां पे तो आप ट्रेनिंग में एक साथ हो, कल को ऑपरेशन में एक साथ हो। हम्म, अब ऐसा नहीं होता ऑपरेशन में कि मेरी गलती पे दुश्मन की गोली सिर्फ मुझे लगेगी। हम्म, मेरी बेवकूफी से मेरी टीम के किसी को भी या सबको नुकसान हो सकता है। तो वो एक बॉन्डिंग ऐसी बनती है कि हम में से कोई भी अगर गलत है तो सब गलत है, इसलिए सबको सही होना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। ये भी एक तरीका और है, एक ये ब्रदरहुड वाली जो चीज आती है ना सर, वो वहीं से आती है वहीं भाई। से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आशीष, अगर हम मान लो देखो अलग अलग गए, किसी का नेचर कुछ है, किसी का नेचर कुछ है, इतना आसान नहीं है सिविल से फौजी लाइफ में कन्वर्ट करना। और फौजी डायलॉग है, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। जो सिविल से वो जो आएगा ना शेर बन के, वो भी वहीं पे रहेगा, और जो बेचारा शरीफ आएगा वो भी वहीं पे रहेगा। बट एक टाइम आता है सारे के सारे शरीफ होते हैं, सारे के सारे एक जैसा ही सोच रहे होते हैं, सारे के सारे एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं। आपको शू लेस से लेके और ड्रेस पहनने से लेके, नेट मॉस्किटो अरेंज करने से लेके सब कुछ उस्ताद सिखाएगा। अगर ड्रेस में अगर ये लगा रहा हूँ, बटन लगा रहा हूँ, तो कितने बटन लगेंगे, हर चीज़ सिखाया जाएगा आपको। तब जाके डिसिप्लिन आता है फौजी बंदे में। और अभी अभी सज़ा क्यों देता है? एक तो आप गलती कर रहे हो, एक तो मैं आपको बोल के बताऊँ कि आशीष भाई ये गलती मत करना, आप भूल जाओगे। आपने गलती किया, मैंने आपको रगड़ा, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, इस गलती पे तो मैंने रगड़ा खाया है।
तब आता है डिसिप्लिन, तब आता है ब्रदरहुड। वो 60 बंदे 100 बंदे एक प्लाटून में हैं, एक गिलास में डाला चाय, सबको दे दिया, शुरू से लास्ट तक एक ही गिलास में पियेंगे, एक ही घूट घूट करके पियेंगे, तब जाके आती है वो चीज़। आप पीटी दौड़ रहे हो, आप कंपटीशन दौड़ रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, मेरे कमांडर मेरे सामने बैठे, मेरे कमांडर को मैं अगर मान लो आधा घंटा मेरे पास 30 मिनट का टाइम है एक रन करने के लिए, तो मैं मेरे कमांडर को 20 मिनट में नहीं चाहिए या 10 मिनट में नहीं चाहिए, मैं आओ 25 मिनट में या लास्ट 29 मिनट और 30 सेकंड में, बट सारे साथ आओ। मैं आ गया अकेला और मेरे पीछे कितनी टीम है? नहीं ना, वो गलत है ना, क्योंकि आधे आधे लड़के क्या है पीछे ही रह रहे हैं। बट मेरा कमांडर, मेरा जो लीडर है ना, वो तब खुश होगा, तुम यार 29 लास्ट 30 मिनट का लास्ट सेकंड में अंदर घुसो तुम, बट पूरी टीम अंदर घुसे, तब आती है वो चीज़। वो कहाँ से सिखाई जाती है? हमारे सेंटर से, जब हम इनिशियल ट्रेनिंग करते हैं वहाँ से सिखाई जाती है वो चीज़। आपसे ऐसे काम करवाए जाएंगे ताकि आप मुंह खोलो, ताकि आप मेरी कंप्लेन लगाओ। आप मेरे सर, आपको चक्कर दे दिया, सर खड़े हैं, सर मेरे कमांडर हैं, सर खड़े हैं, आपको चक्कर दिया, वहाँ से 100 मीटर वो वॉल है, वो टच करके आना, सबसे पहले 10 बंदे मैं पकड़ूंगा। अभी वहाँ पे यार बंदा ना बहुत शार्प माइंड होना चाहिए, काफ़ी ईमानदार होंगे, टच करके आएंगे वापस, वो पीछे आएंगे। काफ़ी मेरे जैसे मकरे होंगे, बीच से आ गया वो टोल घुमा 60 में घूम गया। अभी आशीष बोला साहब ये नंदू ना ये टच करके नहीं आया। अब साहब आशीष इधर आ जाता, कल तो तू फंसेगा, तू बता देगा सबका नाम। भाई सजा खानी सबने खानी, मुंह नहीं खोलना है। इसलिए वो चीज़ आती है, इसलिए वो आग बनती है भाई। इसलिए 9 महीने बाद में तो उसने हथियार लेके लड़ाई लड़नी है। हाँ 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 9 महीने बाद में तो जो बंदा उसका चल रहा है, अभी मान लो मैं तो यार फौज में स्काउट था या स्नैपर था, जो भी था, मेरा एक रोल था। हम्म। मेरे कमांडर सामने बैठे, इन्होंने बांटा ना मेरे को चूज करके कि अच्छा तू तेरा ये रोल है, तू ये काम। मेरा माइंड किस पे? उसी पे। बट इनका तो वो स्नैपर को भी देखना, वो स्काउट को भी देखना, वो मैन बॉडी को भी देखना, वो स्पोर्ट वेपन को भी देखना, सबको देखना ना। हम्म। तो वो जो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं ना, हम्म। वो ये ट्रेनिंग से शुरू हो जाता है भाई। एक दूसरे पे मरना, एक दूसरे पे वो करना। आप फौज की छोड़ दो, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया है, बाहर जाओ सिविल में, हम्म। 4 फौजी बंदे खड़े होंगे, किसी एक को आप टच करके दिखा देना, 500 लोग आ जाएंगे, वो सब या तो मार खाएंगे तो सब खाएंगे, चारों बंदे, ये एक भी नहीं खाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा कोई। फौज में ये चीज है, मतलब ये ना साला पंप कर दिया जाता है अपने ब्लड में। हाँ, और अगर कोई ऐसा करे तो वो ये भी याद रखे कि वो 4 फौजी हैं ना, वो चाहे मार खा रहे होंगे 1 घंटे तक, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी, जहाँ उसे वो चांस मिला वो तुम्हें पटक देगा, हाँ ठीक है? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इसी काम के लिए है, उसको पता नहीं, है मुझे तो ये लगता है कि यू गाइस होल्ड बैक आल्सो ना, बिकॉज यू आर करना पड़ता है। लीथल। एक लिथैलिटी भी तो है। जब आप सिविलियन लाइफ में आते हो तो सिविल लॉज के अंडर आ जाते हो, देयर इज नो डिप्लोमेटिक भाई मेरी बात इमरजेंसी। सुनो, तेरे हम्म। सिविल लो की सुन ले पहले। हाँ, जब सर से ऊपर पानी जाता है ना, हम्म। मैं मेरी बता रहा हूँ भाई, जब सर से ऊपर पानी जाता है, सिविल हो गया बाढ़ में, अपने से नहीं रुका जाता। फिर लोला बाद में है, मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरे साथ मेरा दोस्त है, उसको तू टॉर्चर कर रहा जाके, आप कुछ कर रहे हो हम्म। और मैं वहाँ पे हूँ, फिर मेरे माइंड में अच्छा अगर इसको मैंने वो कर दिया तो मेरे लो, अरे लो की बाद में देखें, पहले तू आ इधर। हाँ, हमारा अलग है सोच, हमारा वो सोच नहीं है कि मेरे बच्चे साथ है, मैंने बताया था आपको, मेरे बच्चे साथ हाँ गाड़ी बता। में हुआ था पंगा। हम्म। तो जिस बंदे के साथ पंगा हो, मैंने उसको पहला बॉक्स मारा, साला नीचे गिरा, और मेरे को पता था यहाँ पे इसका एरिया है, लोग और आएंगे। 2 बंदे आए सामने से, उसी टाइम मेरे माइंड में आया कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। एक पंच मारा था, जो पहला आया उसको चेस्ट के सेंटर में, दूसरा पास में नहीं आया, लोग आए भाड़ में, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं यार। तो लोला तो बाद में देखते हैं। मैं यार यूथ को ये नहीं बोल रहा ऐसा करना चाहिए, बट भाई आपका माइंडसेट अलग है। हाँ। तो एक क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। हम्म, वो आप यहाँ पे कमांडो लिखा रहता है, हम्म, आप मरून बेरे पहनते हो, तो आप कमांडो हो सर, हम्म। पैरा स्पेशल फोर्सेस। माइंडसेट क्या है? मतलब मैं 21 का नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पैरा का माइंडसेट क्या है? भाई अगर एक डायरेक्टली लैंग्वेज या डायरेक्टली वर्ड यूज करूँ ना, हम्म। तो हमें खून के पैसे, टास्क मिल गया ना, हमारे को चाहिए वो टास्क जिसमें हमें लगे कि यार कुछ तो किया है,
मतलब साला वो मिले, टास्क मिले हमारे को जिसमें मतलब ज़िंदगी से प्यार नहीं है। मर गए मतलब शहीद हो गए। कितने सारे मतलब हमारे लोग गए हैं। वो इसी चक्कर में तो जाते हैं वो कि यार वहाँ पे कोई आपको इन्विटेशन थोड़ी दे रहा है, गोलियाँ चल रही हैं। बारिश हो रही है गोलियों की दोनों साइड से। उसके अंदर बंदा अंदर घुसता है और उसमें ठोकते हैं साले को एक-एक करके। तब जाके बाहर निकलते हैं ना वो ऐसे डेड बॉडियों की लाइन लगाते हैं, तब जाके जोश आता है, तब जाके लगता है कि भाई कुछ किया है। आपको दुनिया को बताने के लिए कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ कैपेबिलिटी है। आपको मुँह से बोल के कोई नहीं सुनेगा, आपको दिखाना पड़ेगा ग्राउंड में तब जाके बोलते हैं। हमने ऐसे अगर मान लो 2 महीने अगर हम ऑपरेशन में गए कुछ मिल नहीं रहा, 3 महीने अगर कुछ नहीं मिल रहा, तब लोग ये भी बोलते हैं कि किस चीज़ के लगा रखे हैं, वो भी सुनने को मिलता है। कौन बोलते हैं? बोलते हैं, सीनियर? कोई भी यार, सीनियर तो क्यों बोलेगा, बाकी बोलते हैं लोग। बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं? कि ये लगा रखे कमांडो स्पेशल फोर्स किस चीज़ की है? फेलियर वर्ड नहीं है आपकी डिक्शनरी में कहीं पे भी। फेलियर वर्ड नहीं है, आपकी ट्रेनिंग उसी लेवल की है। आपको मतलब यार उस आग से निकाला गया है। लोग माइंड से सोचते हैं। लोग सोचते हैं उससे पहले मसल मेमोरी काम करना चाहिए आपका। आपने इतनी ट्रेनिंग किया है, आपने इतना मतलब वो किया है। क्या सोचते हैं? क्या बताएँ? एक तो आप कोई काम करोगे, आप सोचो मान लो कि मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर फायर आ गया। एक 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 प्रैक्टिकली बताऊँ आपको। हाँ। कोई मैं जा रहा हूँ जंगल में, मेरे ऊपर कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ। हुँ। तो एक तो मेरा माइंड स अभी क्या करूँ? माइंड का स्विच ऑफ है ऑपरेशन में। माइंड का काम ही नहीं है। आपकी मसल्स का काम है। देखो, आप कोई काम कर रहे हो, जी। उस काम के लिए आपने इतना प्रैक्टिस किया है, इतना प्रैक्टिस किया है, इतना प्रैक्टिस किया है कि आप एक तो माइंड से सोच के वो काम करो। जब नेक्स्ट में जब वो काम करने के लिए वो सिचुएशन क्रिएट होगी, तो आपका माइंड सोचे कि अभी क्या करना है। और एक आपने उसको इतना वो कर लिया, इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि आपको सोचने की वो नहीं है। अगर मैं जा रहा हूँ, मैं स्काउट हूँ, मैं जा रहा हूँ, वेपन लेके ना मैं चल रहा हूँ और मेरे साइड से आवाज़ हुआ कुछ, पत्ता टूटा या फिर बम्बू में देखना, बम्बू का जो जंगल होगा ना, वहाँ आवाज़ बहुत आती है, चटक, चटक ऐसे करके। अच्छा। तो अगर मैं चल रहा हूँ और एकदम से आवाज़ आई, तो मेरी गर्दन नहीं जाएगी उस साइड में, मेरा पूरा वेपन जाएगा ऐसे करके। अच्छा। वो आपकी मसल मेमोरी है। अगर आप दिमाग माइंड से सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे? सोचोगे, टाइम लगेगा। हाँ, वेपन ऐसे है आपका, हाँ। ऐसे वेपन है आपका और जैसे ही आवाज़ आई, तो पहले आप ऐसे देखोगे, फिर वेपन करोगे। तब तक हाँ, अगर आपकी मसल मेमोरी में है ना वो चीज़, तो यहाँ से चटक की आवाज़ आई, आपकी उँगली के ट्रिगर पे आपका अंगूठा गया चेन लीवर पे, सेफ्टी कैच पे। हुँ। और अगर मैं देख रहा हूँ ना, आवाज़ आई, मैं ऐसे करके जा रहा हूँ और आवाज़ आई, तो उसी टाइम मतलब मेरी आँख जहाँ पे देख रही है, मेरे वेपन भी वहीं पे देख रहा है। ये मैं सोच नहीं रहा, मेरी मसल्स काम कर रही हैं। तो ये आप माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इसको थोड़ा समझाइएगा। आपने बोला मेरा माइंड नहीं काम कर रहा। मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं इतना तप चुका हूँ कि बस मैं रिएक्ट करूँगा। देखो, कोऑर्डिनेशन क्या है? मतलब व्हाट डू यू डू ऑन अ डेली बेसिस इस लेवल पे आने के लिए? देखो, आपने ब्रिगेडियर शेखावत सर का नाम सुना ना? हमारे पास नया-नया वेपन आया टैबोर, ठीक। टैबोर राइफ़ल आया। तो टैबोर राइफ़ल आया तो एक टाइम आता है, तो किसी भी पलटन में ना 8 साल बाद, 10 साल बाद ना मतलब एक चेंज होता है पूरा माहौल। नए लड़के आएँगे, काफ़ी सारा एक माहौल चेंज होएगा। तो ये जो जैसे मान लो मेरा स्काउट चल रहा है वेपन लेके, सबसे आगे स्काउट चल रहा है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि मतलब आपको माइक्रो सेकंड में डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने करना क्या है। एकदम से कुछ न कुछ आगे आएगा। वो सिविलियन भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो मिलिटेंट है, बट आपके माइंड में क्या लिखा हुआ है कि मिलिटेंट ही आएगा। वो जंगल है यार, कुछ भी आ सकता है आगे। ठीक बात है। हाँ, बट आपको बोला भी गया है। आपकी इस मसल आप मेमोरी में कोई सिविलियन आ गया। हाँ, आपको बोला भी गया है हाँ। कि यार देखना मिलिटेंट आएगा, आ सकता है आगे से और आएगा और कन्फर्म हो रहा है, उसी के लिए जा रहे हैं। हुँ। और हुआ है, ये प्रैक्टिकली हुआ है। और उसी टाइम क्या हुआ, मतलब वो आ गया, आगे कुछ जानवर आ गया या सिविलियन आ गया। तो शेखावत सर ने ये जो चेंज लीवर चेंज करने का क्रिटिकल सिचुएशन में चेंज लीवर
चेंज किया, फायर पे किया, सेफ से फायर पे किया, राउंड निकाल दिया। 3-3 हज़ार बार प्रैक्टिस किया था हमने। अंगूठों में स्वेलिंग आ गई थी। दिन में पूरे दिन वही करना है यार, पूरे दिन वही करना। आशीष, एक सही टाइम पे सही बुलेट सही जगह डालने के लिए हज़ारों लाखों राउंड फायर करता है एक शूटर। तब जाके यार फायर तो कोई भी कर लेगा। फायर मैं तेरे को बोलूँगा तो आप कर दोगे, ट्रिगर प्रेस करना, गोली निकलेगी। बट उस सिचुएशन को हैंडल करके फायर करना है। एक मिनट, तो मतलब अब यहाँ पे ना यही चीज़ मुझे, यही क्वेश्चन ही पूछना चाह रहा था, आपने शेखावत सर का बता के ये पॉइंट लिया है, क्योंकि सर मसल मेमोरी है। आप समझिए, मतलब द पर्सन इज सो वेल वर्स्ड, उसको काम इतना अच्छा आता है कि वो मारेगा, वो छाती पे सीधा मारेगा, एनीबडी कम्स ही शॉट डेड। बट आप देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे बंदे होंगे जो सिविलियन है, कुछ OGW है और कुछ एक्चुअल मिलिटेंट है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस हम, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमें कोई ट्रेन कर रहा है तो उस टाइम में तो रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होती ना। उस टाइम में तो हम, लाइक आप बोल रहे हैं ना, अंगूठे वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रिगर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो रियल लाइफ सिचुएशन की। फौज में जब रियल चीज़ होती है ना, वो बहुत आसान होती है। जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। अच्छा, उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लो मैं रूम इंटरवेंशन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आप ये मतलब लोगों को ये बताना चाह रहे हो कि अगर तुम्हारा जो जो टारगेट है वो ये इतना है, यार तो इस लेवल पे यार टारगेट, कोई भी चीज़ आप करते हो ना, पहले उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस डबल होनी चाहिए उसकी। पाकिस्तान में डबल नहीं, हाँ 100 गुना, पाकि 1000 गुना। पाकिस्तान में वो मारा था ना ओसामा, तो नेवी शील ने क्या किया था? सेम स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। और कितनी बार उस पे प्रैक्टिस की थी, कितनी बार उस पे प्रैक्टिस की थी। देखो सुनो, 2-3 चीजें सुनो। अभी हाँ जैसे मैं तो नहीं था हाँ शेखावत सर की कमांड में, हाँ लेकिन जो ये बातें से मुझे क्या समझ में आया, हाँ जी, मेरी की ट्रेनिंग है, मैं वेपन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ कैसा अलर्ट है उसके हिसाब से मेरी वेपन की पोजीशन है। मेरे को टक से आवाज आई, मैं शूट कर दूंगा, मैं सीधा शूट कर दूंगा, जी, ठीक है। ये क्या होता है, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है कि मेरा जो नेचुरल अलाइनमेंट है, मेरा हथियार मेरे शरीर का हिस्सा है। हाँ जब मैं उसको मूव करता हूँ दुश्मन की तरफ, वो दुश्मन को ही पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल मुझे एम लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं वहां पे पहुंचते ठक से फायर कर दूंगा। लेकिन अब शेखावत सर ने यहाँ पे एक नई चीज क्या सिखाई, मैं फायर कर दूंगा, इसका मतलब मेरा चैम्बर में राउंड है, मेरी उंगली ट्रिगर पे है और मैं ठक से गोली फायर कर रहा हूँ। अब शेखावत सर ने बोला कि मुझे पहले चेंज लीवर चेंज करना है, क्योंकि वो सेफ्टी पे है, सेफ पे है, मुझे उसको फायर पे मोड पे डालना है। तो अब जब मैं ये करूंगा, ये मुझे जो माइक्रो सेकंड मिला ना, इसमें मेरा ब्रेन चल गया कि सामने से गोली आई है कि नहीं आई है। देखो भैया, मैं तो ऐसा जज हूं कि मेरा फैसला ना हाई कोर्ट बदल सकता, ना सुप्रीम कोर्ट बदल सकता, और ना भगवान बदल सकता। तो मेरा जजमेंट गलत नहीं होना चाहिए। मुझे कोई माफ नहीं करेगा कि मैंने अगर किसी निर्दोष को मार डाला रिटेक तो। नहीं है, रिटेक नहीं है आशीष। इसको तो हम फिर से रीटेक कर लेंगे, अगर मान लो हाँ, इसको तो हम रीटेक उसमें कर, पर ये रिटेक नहीं है। सही निकला है पॉइंट। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसको हाँ तो हम फिर से रीटेक कर लेंगे। हाँ। रिटेक नहीं है। अभी आप बोलोगे कि तुम करते कैसे हो भाई? रूम इंटरवेंशन की ट्रेनिंग कर रहे हैं मान लो हम, जी, तो ये रूम है ना, इसमें मान लो मिलिटेंट अंदर है, और मेरे को ये बताया गया है मिलिटेंट भी है और अंदर हमारे भी बंदे हैं, हाँ होस्टेज भी है। ये ऊपर से ओपन रहेगा, मेरा कमांडर जितने 4-5 कमांडर वहाँ पे खड़े रहेंगे, मेरे को नहीं बताया गया है कहाँ पे सिविलियन है, कहाँ पे मिलिटेंट है। और जब मैं फैटल फनल में घुसूंगा, मौत के कुएं में, मतलब मेरे पास माइक्रो सेकंड है, डोर के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, और मेरे को उसी टाइम डिसाइड करना, उसी टाइम। मेरे को तो नहीं पता मेरे सामने मिलिटेंट आएगा या मेरे सामने होस्टेज आएगा, मेरा बंदा आएगा जो पकड़ रखा है उन्होंने, जी, नहीं पता ना। नहीं, आप अंदर घुसे, और सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है रूम इंटरवेंशन की, कि बंदा अंदर बैठा है, वो तो इजीली बैठा है, आप तो अंदर जा रहे हो। अगर एक आपने वो कर दिया ना, 1 सेकंड का भी अगर वो ले लिया आपने, हल्का सा, उसी में वो ठोक देगा आपको। अभी हाँ, जब नंदू आप उसके बता रहे हो ना इसका रूम इंटरवेंशन, मुझे हर बार मेरा माइंड वहां पहुंच जाता है। जब पहली बार मेरे को ऐसा ऑपरेशन था और मैं रूम में घुसा जहां अंदर टेररिस्ट बैठा हुआ था, मैं सीधा माइंड वहां पहुंचता है। तो मतलब इतना इम्पैक्ट होता है उन चीजों का। जो 2 पहले लोग अंदर घुसते हैं ना रूम इंटरवेंशन में, उनमें से अगर वहां पे कांटेक्ट है, तो दोनों के दोनों तो सही सलामत वापस कभी नहीं आते। बाप तो रे, जो आदमी सबसे आगे जा रहा है, जो लड़का सबसे आगे जा रहा है, उसको पता है कि वो सीधा मौत के पास जा रहा है। मौत का कुआं। एक तो आप बाहर से अंदर घुस रहे हो,
वो हाँ अंदर बैठा अंदर है। दिखता ही नहीं है, वो पहले से एम लेके बैठा है, उसे पता है हाँ तुम दरवाजे से ये घुसोगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि प्यूपिल डायलेटेड। हाँ, तो मतलब दिखता नहीं है ना, घुसते एकदम यार से। घुसते ही कैसे दिखेगा? आप सोच, आप फिल्म देखने के लिए गए कहीं? हाँ वो जाओगे तो ऐसे ऐसे करके घुसते थे हम, ऐसे करके। क्या 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 ऐसा होता था, जैसे अच्छा मैं जो जाता था ना, एक अब ये मैंने राइफल पकड़ी है, ठीक है? हाँ मैंने रैप्टर साइट लगा रखी होती थी हाँ और मैं ये एम लिया हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, ये आँख बंद कर लूँगा, ये वाली। हाँ नॉर्मल होता है ना, रैप्टर साइट में आप दोनों आँख से एम लेते हो, ये जनता को नहीं पता होगा शायद। हाँ तो दोनों आँख से एम लेते हो आप। हाँ तो जब मैं रूम इंटरवेंशन में जा रहा हूँ, तो एक आँख से तो देख रहा हूँ, एक आँख बंद है मेरी। जैसे ही मैं रूम के अंदर घुसता हूँ, मैं आँख खोल लेता हूँ। हाँ, तो अब इससे तो मुझे चमक दिख रही है, पर इससे मुझे साफ दिख रहा है। तो एक मैं एग्जांपल है मैं अलग-अलग। अंदर घुस रहा हूँ रूम में, मेरे कमांडर ऊपर खड़े वो देख रहे हैं मेरा रिएक्शन क्या होता है। और ये दिन में 10 बार हो रहा है। मैं अंदर घुस रहा हूँ, मैंने अगर मान लो मैंने गलती कर दी, अंदर घुसा, घुसते ही मेरे को मेरा बंदा दिखाई दिया, मैंने फायर खोल दिया। उसी टाइम मेरा जो ऊपर कमांडर खड़ा ना, वो भूत बनाएगा पहले ग्राउंड में कि तेरा रिएक्शन क्या था। तब जाके अंदर मसल मेमोरी बनती है, ऐसा नहीं एक एक चीज को हजार हजार बार करते हैं। आपके उस रिएक्शन का भी प्रैक्टिस हो रहा है बेसिकली। मैं इसमें बताता हूँ, वो याद है जब शुरू में सिखाते हैं तो उस्ताद ने पीछे से बेल्ट पकड़ी होती है ना? जब पहली बार रूम इंटरवेंशन नहीं सिखाते हाँ हाँ कि अंदर जाओ, जो लाइव फायर करवाते हैं, तो ऐसे पीछे ऐसे खींचने उस्ताद के ऐसे नहीं नहीं ऐसे पकड़ के पीछे चलता है ना। अब जब तुम घुस रहे हो, अब तुम नई नई ट्रेनिंग में हो, नए नए बंदे हो, एक्सपीरियंस है नहीं, हाथ में हथियार है, लाइव राउंड अंदर है, ठीक है? अंदर टारगेट पॉप होगा, सिमुलेटेड है ना, अंदर टारगेट पॉपुलेट आएगा सामने और तुम ठक 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 शूट करोगे। तो अब इधर आएगा और पता नहीं है तुम्हें कुछ भी, उस्ताद को पता है, ठीक है? तो उस्ताद क्या करता है कि तुम साले उल्टे घूम के नहीं मारो, वो बेल्ट पकड़ के देते हैं। मैंने अपने उस्ताद को बोला कि मैं कहा, उस्ताद आपने इतनी जोर से बेल्ट क्यों पकड़ रखी है? बोलते तुम्हें गलत जाने से भी तो रोकना है। तो वो है, तब जा इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना, तब जाके मसल मेमोरी बनती है, तब जाके रिएक्ट होता है भाई। तब जाके इतना आसान नहीं है आशीष लड़ाई लड़ना, इतना आसान नहीं है रिएक्ट करना। गोलियां बरस रही है, हम मान लो 10 बंदे हैं, 10 के 10 सेफ वापस आ रहे हैं, सामने वाले को ठोक के आ रहे हैं। कभी भी अपने सामने वाले बंदे को आप कमजोर मत समझो, कभी भी गलती मत करना। ये समझने की आपको प्राउड होना चाहिए आपकी ट्रेनिंग पे, आपको प्राउड होना चाहिए आपके स्किल पे, आपको प्राउड होना चाहिए आपके वेपन पे। बट ये सोच के कभी भी किसी भी जगह पे अंडर मत एस्टिमेट नहीं जाना, करना। अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी को भी। आपको आपने सुना कि देखो, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इनिमी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, जी सर। परफेक्टली पूरा पता होना चाहिए, तब जाके आप प्लान बनाओगे। अगर मेरा एनिमी 1 है तो आपको 100 टाइम जाके सोचना पड़ेगा, 100 टाइम जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 100 टाइम जाके वो सिचुएशन क्रिएट करके अपने बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा। एक डॉट जितना वो नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तो ये है, तब जाके आती है मसल मेमोरी। सर अभी आपने बोला कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, तो कभी तो ऐसा लाइफ में हुआ होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आप फौजी जब भी बात करते हो अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अप्रिशिएट करते हैं सामने वाले को भी कि सामने वाले के स्किल एकदम नेक्स्ट लेवल थे, वो बहुत ट्रेंड था, ही वॉज अ गुड एनिमी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग स्किल्स। आपको कब ऐसा लगा कि आपके आसपास कोई ट्रेनिंग में आ चुका है, या हु इज दी लाइक मोस्ट ट्रेंड गाय और ऑपरेटर दैट यू मेट ऑपोजिट साइड में एनिमी? एक बात बताऊँ आशीष, जी अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं, तो नॉर्थ ईस्ट का जो मिलिटेंट है ना, उसकी जो ड्रिल है ना, किसी भी चीज़ की, चाहे वो मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो फायर कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, फौज से बहुत अलग है। उनका ट्रेनिंग लेवल, उनका डिसिप्लिन, उनका मूवमेंट, अगर उनका मूवमेंट देखोगे ना, रास्ते ऐसे जा रहा है वो, कैसे, मतलब थोड़ा मान लो कि वो चल के आ नॉर्थ रहा है। ईस्ट के मिलिटेंट की बात हो रही है यहाँ नॉर्थ पे? ईस्ट के मिलिटेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और और इंडिया में सबसे जो भयंकर वाला जो खतरनाक अम्बुश है ना, वो भी नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट का है। आपने अम्बुश लगाया, नॉर्थ ईस्ट का मिलिटेंट आ रहा है, तो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे चलता वेपन लेके आ गया, ऐसे नहीं आएगा, प्रॉपर ड्रिल फॉलो करके आएगा। एक एक बंदा चल रहा है, कितने डिस्टेंस से चल रहा है, वेपन कैसे हैंडल होल्ड करके रखा है उसने, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करना हो, प्रॉपर ऑब्जर्व करके आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि लिया हाथ में वेपन ऐसे चल गया। बहुत चीज़ें सीखते हैं हम, ऑपरेशन से वापस आने के बाद डीब्रीफिंग होती है, हर एक पॉइंट नोट होते हैं, हमारी क्या कमी है, सामने वाला किस टाइप का था, हमने और क्या सीखना है।
हर एक चीज़ के बारे में सीखते हैं, छोटी-छोटी की मैं स्काउट चल रहा हूँ, तो मैं पॉइंट नोट करके लाऊँगा। मेरे माइंड में आके डीब्रीफिंग में गलती निकालेंगे, ये गलती थी, इसके बारे में और सोचना है। अच्छा अब की बारी ये हुआ, इसके ऊपर ट्रेनिंग करेंगे। रिलेट जैसे करते हैं। आपकी कोई ऐसी कहानी बताइए हुँ। कि जैसे आप यू फेस्ड समवन, मैं स्टोरी टाइप पूछना चाह रहा हूँ आपसे। यार मैंने पहले भी बताया, जैसे मान लो हम पहले ऑपरेशन में गए थे, कर्नल मान सर के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक। पहले ऑपरेशन में गए थे, हुँ। तो उस टाइम मेरी जो टीम थी वो डेल्टा वो रेज़ हुई थी, नई-नई रेज़ हुई थी ना, लड़कों को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, पहला ही ऑपरेशन था। तो उस टाइम क्या हुआ 3 मिलिटेंट आए थे, हमने 2 मिलिटेंट मार दिए, 2 को ठोक दिया, बट 1 भाग गया। तो कर्नल मान सर ने जहाँ जिस लोकेशन में हम थे, उसी लोकेशन में जाके सब कुछ सेटअप करवाया कि मेरे को लग के दिखाओ। मेरे को 2 मिलिटेंट तूने मार दिया, मेरा कोई खुश नहीं, बट क्या मेरी यूनिट की ट्रेनिंग इतनी कमज़ोर है कि 1 मिलिटेंट बच के भाग गया? मेरे को बताओ कि क्या हुआ था? सब कुछ सेटअप करके बताया, तब मान सर ने ये डिसाइड किया था, तब हमारी यूनिट में एक नया चीज़ निकला था कि कंट्रोल और एम्ड फायर। हम 2 बंदे बैठे हैं, मैं और सर बैठे हैं। मिलिटेंट आ रहा है, मैं एम कर रहा हूँ मिलिटेंट को ना, मेरे से पहला मिलिटेंट आगे चला गया, तो मैं किस पे आ जाऊँगा? दूसरे पे। वो मिलिटेंट किसके उसमें चला गया? फायर लाइन में, सर के उसमें चला गया ना। नंबर 2 मिलिटेंट आया मेरे सामने। नंबर 2 भी मान लो 2 ही मिलिटेंट थे, दोनों आगे चले गए। मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दिया ना। सर को नंबर 2 मिलिटेंट, क्योंकि नंबर 1 आगे चला गया, 2 नंबर मिलिटेंट किसके आगे आ गया? सर के आगे आ गया। तो सर फायर खोलेंगे। मैं सर के साथ में, बट मेरे को मेरी फायर लाइन में कोई मिलिटेंट नहीं है, तो मैं फायर नहीं खोलूँगा। सर फायर खोल रहे हैं, सर ने अगर ट्रिगर पे उँगली दी और राउंड निकला, तो बंदा गिरेगा। और एक ये नहीं कि निकाला, ऑटो पे किया, डर फायर खोल दिया, ऐसा नहीं। मिलिटेंट आया, मिलिटेंट दिखा, फायर ऑर्डर पे फायर खोला। अच्छा, मेरे से इतनी दूर था, मैंने एम लिया प्रॉपरली, यहाँ से 1 राउंड मैंने मारा, हेडशॉट अगर मेरे पास में है तो। 1 राउंड मारा, उसके बाद ये नहीं कि मैंने और फायर खोल दिया। 1 या 2 राउंड मारूँगा, बंदा गिरेगा, पहले राउंड में। ये नई चीज़ हमने सीखी, जब कब सीखी? वो पहले ऑपरेशन में जब मिलिटेंट बच के भागा, तो कर्नल मान सर ने क्या ट्रेनिंग चलाई? डिवाइड करो, डिसाइड करो। डिवाइड किसको करो? जितना कॉलम चल रहा है मिलिटेंट का, उसको डिवाइड करो। अच्छा, कौन बंदा किसके आगे आ रहा है? कौन किसको ठोकेगा? मतलब हु विल हैंडल? पहले डिवाइड करो, फिर डिसाइड करो, ओके। कौन किसको ठोकेगा। और ये मतलब रियल टाइम में कैसे करोगे? अरे रियल टाइम में आप बैठे हो ना वहाँ पे, अच्छा, अच्छा। उसके आपके आप साम एम्बुश लगा के अरे रहे। हाँ। एक छोटी सी इसमें चीज बताता हूँ, हाँ। ठीक है? ये बैकग्राउंड नहीं है इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया। ये क्या बता रहे हैं नंदू हाँ। कि आप जब गए आपने एक एम्बुश लगाया, ठीक है? तो एक एरिया पे लगाओगे एम्बुश, 10 आदमी एक के सिर पे एक तो नहीं खड़े हो रहे ना, अगल बगल में होगे, तो एक एरिया आपके सामने होगा जिसको आप बोलते हो किलिंग ग्राउंड। हुँ, ये स्टैंडर्ड बात है, ये पूरी दुनिया की फौज ये बात करती है। हुँ, आपका एक एम्बुश की जगह है जहाँ पे आप एम्बुश में बैठे हो और आपके सामने एक एरिया है जिसको किलिंग ग्राउंड बोलते हैं। तो आप दुश्मन जब आ रहा है वहाँ पे तो आप Kill उसका zone। इंतजार करते हो। किलिंग ज़ोन। हाँ, हुँ। है ना? तो आप उसका इंतजार करते हो कि उसको कहाँ पे आप उसको मारना चाहते हो, ठीक है? उस ज़ोन के अंदर आने दोगे। अब जब वो सामने आया, आप लोग एक लाइन में बैठे हो, तो किसी के सामने कोई एरिया है, इस पत्थर से इस पत्थर का मेरा एरिया, इस पत्थर से उस पत्थर का इनका एरिया, उस पत्थर से उस पत्थर तुम्हारा एरिया, तो ऐसे वो सामने है। अब वो पहला बंदा मुझे दिख गया, अब वो मेरे इधर दिख रहा है, अब मैं उसको यहाँ से यूँ ट्रैक करते हुए थोड़ी लाऊँगा। मैं गॉट इट। एम्बुश में बैठा हूँ, स्नाइपर नहीं हूँ मैं, एम्बुश में बैठा हूँ, मुझे ट्रैपिंग नहीं करनी है। मेरे को मेरे सामने आएगा। अब जो कमांडर बैठा है उसमें, उसने पहले डिसाइड करा होता है कि मैं फायर किस इशारे पे खोला जाएगा, मतलब मैं कब इशारा करूंगा और कब तुम फायर खोलोगे। तो फिर ये नहीं है कि मुझे उसके सामने जो है मैं भी उसको मारने लग जाऊं, इतना एक्साइट नहीं होना है। अपने वाले इलाके में खाओ, मतलब जब केक कटे तो अपनी अपनी पेस्ट्री खाओ। नहीं, ये जो चीज़ है ना, जी। ये एसएफ वर्ड लिखना बहुत ईज़ी है, बहुत एसएफ एसएफ सुना होगा। बट जब एसएफ हो गया, एसएफ से मतलब पैरा से ही नहीं यार। जितनी उस लेवल का टास्क कंप्लीट कर, चाहे कोबरा हो, चाहे मार्कोस हो, चाहे अपना ये पैरा हो, चाहे आरआर हो, जो दिन रात वही हमारे लिए वो सब एसएफ है। चाहे नॉर्मल सीआरपी यूनिट है, अभी उन्होंने फाड़ रखा सब कुछ, नक्सल हिडमा। बैंड। हाँ, कितना बढ़िया ऑपरेशन हाँ, किया है देख रहा है? दीपक सर की टीम ने। हाँ,
तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो दिन रात उसमें रहते हैं ना, उसमें तपा रहे हैं। कंप्रोमाइज नाम की कोई चीज नहीं है। ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग है। हमारी यूनिटों में यहाँ तक होता है, दिन में 3 राउंड जाके रेंज में फायर करना है। छुट्टी आओगे, प्लेइंग कार्ड पे गोली मार के दिखाओगे 3 सीओ को, सर मैंने मारी है गोली, तब जाके बाहर निकलता है बंदा, तब जाके छुट्टी आता है बंदा। ट्रेनिंग में कंप्रोमाइज़ नहीं है 1% भी। मैं ट्रेनिंग घुसता था, मतलब अफ़सर भी आते थे, मैंने खूब अफ़सरों को रगड़ा, खूब रगड़ा भाई, रोते थे। जवान अफ़सर हो चाहे कोई भी, कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज आप सर, आज कैप्टन या लेफ्टिनेंट आए हो मेरी ट्रेनिंग टीम में, मेरे अंडर में ट्रेनिंग करने के लिए। अगर मैं आज आपके साथ कंप्रोमाइज़ करता हूँ, आपको छोड़ता हूँ, तो कल आप एडजुटेंट बन के बैठोगे, आप मेरे को बोलोगे इस अफ़सर को ट्रेन करो, तो आपके माइंड में क्या आएगा? अगर इस उस्ताद ने उस दिन मेरे साथ भाईबंदी की थी, मेरे को छोड़ा था, तो ये इसको भी छोड़ेगा। कल को आपके पीछे 50 लोग चलेंगे, आप तो कमांडर हो, लीडर हो आप। 1 मिनट के लिए अगर एक एक जवान गलती कर देगा ना, तो वो सहन हो सकती है। बट अगर एक अफ़सर ने गलती कर दिया ना, चांस नहीं है, परमानेंट फ़ील्ड में रहना है, पीस नहीं है आपके लिए। आपने तो दिन-रात गोलियों में रहना है। इसलिए वो ट्रेनिंग देते, इसलिए वो आग निकलती है अंदर से। तो नंदू एक बात बताओ, बड़े अच्छी सी बात याद आई। आप प्रोबेशन एनसीओ भी रहे हो, ठीक है? तो जब प्रोबेशन होता है तो अफसर हो चाहे सिपाही हो, सब बराबर होते हैं, रगड़ा फुल होता है। तो जब आपके प्रोबेशन से जिसको आपने फिट करा, है ना, वो अफसर आगे जाता है और बढ़िया सा ऑपरेशन करता है बहादुरी के साथ और बड़ा सा मेडल लेके आता है। मैं बात कर रहा हूँ दिग्विजय की। आपके अंडर में प्रोबेशन किया दिग्विजय ने, मेजर दिग्विजय सिंह रावत बढ़िया सा ऑपरेशन करते हैं, कीर्ति चक्र लेके आते हैं। आपने उनको फिट किया था, कैसा फील होता है? सर देखो, जब कोई भी अफ़सर आता है ना, अफ़सर के लिए तो बहुत मुश्किल है भाई एसएफ में फिट होना। अगर हम बोलते थे, शुरू के 15 दिन अफ़सर के लिए नरक है। दिन में हम रगड़ेंगे, रात को अफ़सर मैच में अफ़सर रगड़ेंगे। ऐसे-ऐसे टास्क, चल साँप पकड़ के ला, चल वो कर, जो होने वाले है ही नहीं, उसके नाम पे उसको वो करना है। और ये ट्रेनिंग का फ़ॉर्मेट नहीं है सर, कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक ट्रेनिंग देनी, ना। जब तक वो टूटेगा नहीं, जब तक वो ग्राउंड में नहीं गिरेगा। क्योंकि मैं मेरे ईगो पे हूँ, भई हम उस्ताद हैं, ये अफ़सर मैंने तोड़ना है इसको। जब तक वो ग्राउंड में गिरेगा नहीं, तब तक छोड़ना नहीं है। टाइम की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, दिन-रात। उसी टाइम आपको दिखता है बंदे के अंदर कि ये बंदा है यार, ये चाहिए पलटन को। आप उससे पहले पलटन में आए हो, आपको आपकी पलटन की सिचुएशन पता है। आपको आपकी पलटन की रिक्वायरमेंट पता है, आपको आपकी पलटन की डिमांड पता है। आपको ये पता है मेरी यूनिट को इस टाइप के अफ़सर चाहिए, मेरी यूनिट को इस टाइप के जवान चाहिए। आपका एक अफ़सर आया, आपके माइंड में पहले से ही सेट है वो चीज़ कि मेरे को इस टाइप का अफ़सर चाहिए भाई। इतना स मतलब अगर मैं बोलूँ तो फिज़िकल में अगर थोड़ा बहुत डाउन हो ना, बन जाएगा। आप दिन-रात ही दौड़ रहे हो। एक तो मतलब शार्प माइंड चाहिए वो, आईक्यू लेवल बहुत शार्प चाहिए उसका। और दूसरा मतलब एक सिचुएशन को हैंडल करने वाला बंदा चाहिए। कोई भी सिचुएशन है, क्योंकि आपको पता है इंडियन आर्मी में अफ़सर वैसे ही कम है। दिन-रात ऑपरेशन का प्रेशर रहेगा, दिन-रात ऑपरेशन में जाना, दिन-रात उसका अफ़सर है तो क्या हुआ सर, फैमिली तो उसको भी है। बिल्कुल, और क्या, नहीं? वो भी आदमी है। हाँ, वो भी मतलब एक इंसान ही है। वो सब चीज़ नहीं चलेंगी आपकी। ऐसा हमने देखा है, खुद की सिस्टर की शादी है, अफ़सर को छुट्टी नहीं मिल रही। आज शाम को फ्लाइट पकड़ के जा, परसों वापस आ जाना। जब आप ट्रेन करते हो ना, वो चीज़ आपको दिख जाती है। उसके बाद जैसे दिग्विजय राउत सर थे, वो मेरी टीम में गए, बाद में डेल्टा टीम में गए। दिग्विजय राउत सर को हमने फिट किया, मेरी टीम में गए, मेरी टीम में हमने फिर 7 ऑपरेशन किए। तो मतलब उस बंदे में ना सर दिखता था कि ये बंदा है कुछ, इसमें मतलब कुछ अलग से जुनून है। दिग्विजय राउत सर को इतना रगड़ते थे ग्राउंड में, और फिर ये पूछते थे, हाँ सर करना है कमांडो? चिढ़ाते भी थे, सर क्यों कर रहे हो? ये लो ना, ऐसे ही लगा लो कमांडो। करना है कमांडो? वो बंदा टूटा रहेगा, ग्राउंड में रहेगा, बट ये बोलेगा नहीं उस्ताद करना है मेरे को।
नहीं उस्ताद करना है, हाइड के लिए बोल दिया, 3-4 दिन तक अकेले को जंगल में छोड़ के रखा है। दिन में 1 या 2 बार जाके उसको चेक करके आ रहे हैं। गड्ढा खोद, हाइड खोद भाई। और उस दिग्विजय रावत सर के टाइम पे ना सर इतनी गर्मी थी, इतना मतलब मौसम वो था, मेरे को आज भी याद है। उसको अकेले को हाइड के लिए छोड़ के उसके बाद एक पीपल का पेड़ है मेरी यूनिट में, उसके ऊपर मचान बना के बैठा दिया, सर लंच में लग जा। हाँ, अभी अकेला बंदा बैठा है 3-3 4-4 दिन तक वहां पे मचान बना के बैठा है वो बंदा। तो तब भी हमारे को ये दिख गया था नहीं यार ये बंदा ज्यादा शरीफ भी नहीं चाहिए भाई हमारे को पैरा में बंदे, पैरा के अफसर ज्यादा शरीफ भी नहीं होने चाहिए, बस लगना चाहिए, मतलब सन की टाइप होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी टास्क में तो सारे स्विच ऑफर कूद जाओ, वो वाले चाहिए। वो अफसर आपने फिट किया है। उसके बाद दिग्विजय रावत सर तो प्रेसिडेंट के पास से अवार्ड लिया सर उन्होंने ना। हम्म, अगर मेरा एक जवान भी कोर्स में अच्छी ग्रेडिंग लाता है तो भी खुशी होती है, इस जवान को मैंने फिट किया था। बुराई भी तो मिलती है आपको, अगर मान लो आपने एक जवान को फिट गाली किया, पर एक अफसर को फिट किया और वो मान लो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो क्या बोलते हैं? किसने पास किया तेरे को? कौन था तेरा उस्ताद? तेरा उस्ताद कौन था? किसने फिट किया तेरे को? तब जाके खुशी मिलती है, यार मैंने फिट किया था। दिग्विजय रावत सर को कीर्ति चक्र मिला, इतना मतलब मेरे मोबाइल में परमानेंट है वो फोटो। आपका स्टूडेंट है, आपने दिग्विजय रावत सर को इतना मतलब वो करके मान ले फिट किया। एक जवान को भी अगर मिलता है ना सर तो इतना वो था। और मैं बताऊं सर हम तो लफंडर रहे हैं। डेल्टा टीम में हमारे एक ट्रूप था जिसका नाम स्काउटिंग ट्रूप था। हम्म, हर टाइप के बंदे मिलेंगे, हर टाइप के बंदे मिलेंगे उसमें, हर टाइप के बंदे मिलेंगे। मैं उसका ट्रूप हॉलदार था उस ट्रूप का। हम्म, तो बस वो पंगेबाज ही थे सारे। कोर्स में जाओ, मेरा एक पंकज है घातक के लिए चला गया। मैंने कहा बच्चे तूने ग्रेडिंग लेके आना है, बाकी चाहे मेरे को सीओ से लड़ाई करनी है बड़ा, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। वो घातक के लिए गया, ग्रेडिंग लेके आया लड़का। घातक में ग्रेडिंग लेके आया तो मेरे टीम कमांडर सर को मैंने बोल रखा था अगर मेरा लड़का ग्रेडिंग लेके आएगा, और वो लगता भी है पंकज ना ऐसे, पंकज बिष्ट इतना खतरनाक वो था। तो 1 महीने की छुट्टी, 10,000 रुपये इसको प्राइज। तो तब कोरोना चल रहा था, तो मैं पीछे पड़ा टीम कमांडर में, बोला सर, गाड़गे सर थे टीम कमांडर सर। मैं बोला सर इस लड़के को छुट्टी के लिए बोला था हमने, और ग्रेडिंग लेके आया लड़का। हाँ, तो गाड़गे सर बोले यार अभी तो कोरोना चल रही है। मैंने कहा सर कुछ भी चलता है, जाएगा तो जाएगा। तो मैंने मेरे ट्रुप में सर वो आग रखी थी साला, वो लड़के रखे थे कहीं पे भी घूस दो, देख लेंगे फिर। तो नंदू ये बताओ कि दिग्विजय रावत साहब आए, प्रोबेशन हुआ, तुमने उनको फिट करा, वो फिट हो गए। उसके बाद फिर वो आते हैं और तुम्हारी ट्रुप कमांडर बन जाते हैं। तुम्हें लेके उनके साथ तुम जाते हो ऑपरेशन में, ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी ड्रिल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम्म। ज़िंदगी और मौत की बात होती है। तो दिग्विजय साहब के साथ जो तुमने बहुत अच्छा वाला कोई ऑपरेशन याद हो जो उसके बारे में बताओ। कैसे हुआ? पूरा स्टार्टिंग से पूरा सब कुछ बताओ। हमारे एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें दिग्विजय सर का ना मतलब क्या होता है कि आप फर्स्ट में जब ऑपरेशन में अफसर जाता है तब आप उसका हर चीज़ चेक करते हो, क्योंकि अफसर का ये तो है नहीं कि अगर उसने 90 डेज का अगर ट्रेनिंग कर लिया तो उसके बाद में वो फिट है। 3 महीने का उसके बाद में आपके साथ अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा वो। ओजेटी चलेगा, हाँ। हाँ, उसमें अगर एक जवान ने भी उसके बारे में लिख के दे दिया कि नहीं ये फिट नहीं है पलटन के लिए, तो वो वापस चला जाएगा। तो मैंने दिग्विजय रावत सर का देखा सर कि हम लोग एक ऑपरेशन में थे एक जगह पे, जिस चीज़ के लिए उसको फिट किया गया था ना दिग्विजय रावत सर को, जिस दिलेरी के लिए फिट किया गया था, तो हम लोग एक जगह पे थे, वहाँ से कुछ बंदे वहीं पे रुके और कुछ बंदे, कुछ क्या 5-6 बंदे हम आगे गए। जहाँ पे हम बैठे वहाँ से कुछ दूरी पे आगे एक वो दिख रहा है, मतलब मिलिटेंट का मतलब ना मिलिटेंट का नहीं, उनका ओके। क्रॉस, हाँ, क्रॉस का दिख रहा है। ठीक है। और उसके आसपास में ना घर भी हैं। तो दिग्विजय सर मेरे को बोलते हैं नंदू उस्ताद मत जाऊँ क्या, यहाँ से खाना लेके आ जाऊँ?
और मतलब वो बंदा बिल्कुल तैयार हो रखा है कि अगर मान लो मैं ये बोल देता हूँ ठीक है सर आप जाओ, तो जाके खाना हाँ लेके आ वो जाए। जाए मतलब वो चला जाएगा, ऐसे ऐसे हो रखा है। तो ठीक मैं है। बोला सर आप पागल हो रखे हो क्या, हम पहुंचेंगे तब तक तो भाई एक तो आप अक्रोच जा रहे हो और दूसरी चीज सामने वो दिख रहे हैं, घूम रहे हैं वो लोग, नहीं जाना भाई। तब जाके उस दिन मैंने उनको रोका था और वो इतना प्रेशर दे रहे थे, नहीं मत जाता हूँ यार, मैं देखता हूँ यार। ऐसे वो आगे मेरे आगे खड़े, मैं उनके पीछे मेरे को पीछे मुड़ मुड़ के उधर जाता हूँ यार, मैं बिना हथियार जाता हूँ, आप हथियार मेरा रखो इधर ही। फिर दूसरी चीज दिग्विजय सर मेरे साथ थे, हमारे एक असब कंपटीशन हुआ था, जितनी वैसअप यूनिट है उनका कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे थे। तो वहाँ पे उस बंदे का मैंने जोश देखा सर, कसम से मैं बता रहा हूँ, मतलब देखो मैं पहले भी आपको बोला पैरा में शरीफ नहीं चाहिए भाई, पैरा में चाहिए सन की और बिल्कुल पागल। और अफसर तो पागल होना ही चाहिए पैरा का, तब जाके आग लगती है, तब जाके फाड़ते हैं, तब वो साइको टाइप होते हैं ना, उस टाइप के दिग्विजय सर में वो चीज़ थी। मेरे बंदों को यहाँ पे पंगे होते थे ऐसे कंपटीशन में, हम्म। साला मेरे बंदों को कुछ नहीं, मेरे बंदे हैं। गाड़ी वाला कोई आ गया फालतू की बकवास करा, मेरे लिए मेरे बंदे इंपॉर्टेंट है। तब ये दिख गया था, हाँ यार बंदा। और वैसे भी वो कितने हैंडसम है, ये ऐसे ऐसे लगते हैं ना, बॉडी वॉडी अच्छी। हाँ अच्छे मतलब वो हैं, सुंदर। हाँ। और एक फिर ना उल्टे काम करने में जैसे माहिर है वो, जहाँ पे पीटी नहीं हो रही है। एक है, जब आप उत्तराखंड में जाओगे ना, तो एक गोविंदगढ़ या गोविंदपुर है, ये है बद्रीनाथ से थोड़ा सा पहले, गोविंदगढ़ करके एक जगह है। हम्म। और वहाँ से एक गुरुद्वारा है, वेलियो फ्लोर के साथ से एक ऊपर गुरुद्वारा है। पोंटा साहिब के लिए। पोंटा साहिब नहीं, पोंटा साहिब पंजाब में है, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ओके, ठीक। वो नाम याद नहीं आ हाँ, रहा मेरे ना। हाँ ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो जगह समझ हाँ, रहा हूँ। तो ऊपर चढ़ के काफी हाइट पे जो काफी है। हाइट पे है हाइट सर, पे वो। माइनस में है वो। हाँ, वहाँ पे वो झील भी है हाँ एक। झील भी है। झील भी है, हाँ, हाँ। तो हम प्रैक्टिस करते थे, जहाँ पे लोग हेली से जाते हैं ये लगाओ, हम्म। वहाँ पे बोले कि फुल बैटल लोड के साथ चलेंगे। शाम को 5 बजे चले सर, सुबह 3 बजे बस पहुँच गए, वो दिग्विजय राउत सर के साथ। इतना जोशीला और इतना नहीं, उस्ताद चलेंगे चलेंगे, हाँ सर चलो, इतने वो। और मैं और बता रहा हूँ सर, जब हम रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पे रोड साइड दुकानें होती, दुकानें क्या वो ऐसे ना वो लगा के रखते हैं छोटे खोखे टाइप। खोखे, वो पॉलीथीन हाँ, के। हाँ, हाँ। भूख लगी तो हमने, अब यार दुकान भी खुली नहीं है, और देखना सर आपने ऑपरेशन में भी देखा होगा, जितना आप चलोगे ना बॉडी उतनी खाने को मांगेगी। मांगती है। अगर एक उस टाइम पे एक बिस्किट भी अगर आपने खा लिया तो ऐसे एनर्जी आती है आपकी ना। तो हमने क्या किया सर, हम चल रहे हैं तो वहाँ पे एक दुकान रात को बंद है, बट वो ऐसे ही ओपन रहता है, ईमानदारी है वहाँ पे। हम अंदर घुसे, हमने 5-6 बिस्किट के पैकेट निकाल लिए और वहाँ पे पैसे रख दिए, हम्म। और पैसे बहुत ज़्यादा थे जो रखे हो। तो जब हम सुबह वापस आए तो तब तक वो दुकान खुली थी। हम्म। हमने उसको वापस आके बताया कि भाई हम तेरी दुकान से ये लेके गए थे और पैसे रखे, तेरे को मिल गया क्या वो पैसे? बोला हाँ सर, मैं देखा कि भाई यहाँ से पैकेट तो 4-5 ही मेरे नहीं है, बट पैसे तो बहुत ज़्यादा रखे हैं। हम्म। तो मैंने कहा हाँ ये आपके उसी के थे। फिर वो पैसे नहीं ले रहा हमारे से, नहीं भाई मैं, उत्तराखंड में बहुत इज्जत है सर फौज की, है। बहुत ज़्यादा उत्तराखंड इज्जत के है। लोग वैसे भी हाँ, बहुत बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा बहुत रिस्पेक्ट है। प्यारे अच्छे 1-2 लोग हैं। जगह हमने देखा, ये सब कॉम्पिटिशन की मैं बता रहा हूँ। 1-2 गाँव से, क्योंकि हमने पेट्रोलिंग वगैरह का हमारे को टास्क मिला था, तो 1-2 गाँव से जब निकल रहे थे, गाँव वालों ने निकलने नहीं दिए थे। बोले पहले खाना खाओगे यहाँ पे, तब जाओगे। तो उत्तराखंड में बहुत रिस्पेक्ट है सर फौज की ना। तो वो बोले नहीं सर मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। तो हमने फिर, नहीं भाई पैसे तेरे को लेना ही पड़ेगा। तो हमने, तो दिग्विजय राउत सर इतने सन के, और रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी-ऐसी जगह थी, जब आप गोविंदगढ़ से ऊपर की तरफ गुरुद्वारे की तरफ चलोगे ना, वेलियो फ्लोर के साथ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल मतलब ऐसा डार्क नाइट है, और उसमें फुल बैटल लोड के साथ हम चढ़े वहाँ पे। चलो, क्योंकि जैसा आपका लीडर रहेगा ना, आपका ट्रूप भी वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, तब ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ। और फिर ऐसे में ज़रूर आपको भी खुशी होती होगी कि मैंने कितने बढ़िया अफ़सर को फ़िट किया। अरे सर, अफ़सर की छोड़ दो, अफ़सर हो, जवान हो, कोई भी जब इस लेवल का काम करता है ना, तब आपको बहुत मतलब ऐसे ना सीना ऐसे होता है। मैंने, अब आप 100 के अंदर खड़ा आकर के बोलोगे, आप सीईओ को ही बोल दोगे, सर इस जवान को मैंने फिट किया था। हाँ, और क्या? हाँ, जब वो अच्छा काम करेगा ना, तब
इस जवान को मैंने फिट किया था। अगर मेरा गाली तो खाने का हक खुशी है, होती है, फक्र होता है। अगर मेरा गाली खाने का हक है तो मेरा अप्रिसिएशन का भी हक है सर। मैंने बिल्कुल। फिट किया सर इसको, इतना खुशी होता है। तो एक ऑफिसर और है आपके 21 में, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। प्रोबेशन तो आप लोगों ने लगभग साथ टाइम पे किया होगा, थोड़ा आगे पीछे। उनके साथ भी आपने ऑपरेशंस करे हैं, कर्नल कौशल कश्यप। कश्यप सर के उसका साथ तो बताओ, कश्यप सर के साथ तो हमने बहुत ऑपरेशन किया सर। कोई मजेदार इंसिडेंट बताओ। कश्यप सर का क्या था, एक बार हम लोग एक ऐसे एरिया में थे जहाँ पे जा रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा, जा रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा, सरप्राइज लॉस हो रहा है, जा रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा, सरप्राइज लॉस हो रहा है। कई बार मिलिटेंट भी आपसे तेज निकलता है सर। बिल्कुल निकलता है। उसकी भी जो इंटेलिजेंस है, उसकी भी जो प्लानिंग है, उसका वो आपसे तेज निकल जाता है। तो हमारे साथ ऐसा हो रहा था। तो एकदम से सडन ऑर्डर आता है टीम में कि आज से कोई भी जूता या चप्पल यूज नहीं करेगा, नंगे पैर तो रहेंगे। उस टाइम पे कौशल साहब क्या थे, मतलब हमारे टीम कमांडर थे। टीम कमांडर थे? हाँ, ठीक है, हमारे साथ ऑपरेशन वगैरह में वो सब करना, ठीक है। तो वो थे। और टीम कमांडर भी क्या थे, मतलब वो इंट भी वही कलेक्ट करते थे। वहाँ पे लुंगी यूज करते हैं, वो एक टी शर्ट और लुंगी में घूमते थे। हमारे को तो 3-4 दिन में एक दिन आगे लाइन में तब दिख गए, ऐसे घूमते थे। तो क्या था सर, वो बाहर ही घूमते थे कश्यप सर तो ना, हम्म। क्योंकि इंट का मैन उन्हीं का था। तो उसके बाद में क्या हुआ, एकदम से सडन एक आ गया कि आज से ना हम नंगे पैर पीटी करेंगे। पीटी क्या, कोई भी मूवमेंट नंगे पैर ही होगा भाई, हाँ, जूता चप्पल डालना ही नहीं है पैर में। अभी सर फौजी आदमी का आपको पता है हमें कितना आदत पड़ी नाजुक है। होता है, हमें तो जूतों की आदत है, कितना सॉफ्ट होता है हमारा पैर ना। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हुई सर, चलने में, पीटी वगैरह में बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद में 15-10 दिन के बाद हम उस माहौल में आ गए। उसके बाद में हम ऑपरेशन में गए। वो चप्पल वाली जो ट्रेनिंग हमने की, नंगे पैर वाली जो ट्रेनिंग हमने की, उसके बाद जब हम ऑपरेशन में गए, ऑपरेशन जाते हमने किल किया। वो हुआ क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं नंगे पैर, और इतने सारे फुटप्रिंट मान लो आपके एक साथ जा रहे हैं जूतों के, तो उनको वैसे ही पता लग जाता था कि यहाँ से तो फौज गई आज, इतने लोग, बिल्कुल आपको क्लियर पता लगेगा लगभग इतने लोग गए। फिर हमने भी वही किया, हम नंगे पैर गए ऑपरेशन में, नंगे पैर जाके ऑपरेशन किया हमने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोगों को आइडिया नहीं होगा, जैसे हम स्काउट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि स्काउट होता है, वो आंखों से ऐसे नज़र स्कैन करता रहता है, वो देखता रहता है कहीं कोई कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जो नॉर्मल से अलग दिख रही है, तो हमें पता चलेगा कि दुश्मन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जब बीच में जंगल में कहीं कोई छोटा पानी का पॉइंट आ जाए, तो वहाँ से जब आप निकलते हो और रात के टाइम में सामने जो पत्थर होते हैं वो चमक रहे होते हैं, और वहाँ अगर किसी के पैर चल के गए हैं, गीले पैर, तो एकदम से दिखते हैं। हम्म। तो वो सारी चीज़ें भी और कई बार एक घास भी होता है सर ऐसा ना, हुँ, अगर उस घास के ऊपर आपका पैर टिका है ना, और उसके आगे आगे जहाँ पे भी वो पैर टिकेगा ना, तो ऐसे वो रेडियम की तरह वो चमक चमकता है। हुँ, हुँ। और फिर कई बार तो ऐसे भी डाउट हो जाता है कि ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं जो चमकता है, उड़ता है ना, जो जुगनू, जुगनू। जुगनू, वो भी कई बार कंफ्यूज करता है। हाँ, तो स्काउट तो वो है सर, आपने कोई भी चीज़ डिसाइड करनी ना तो बहुत सोच समझ के, बहुत और दूसरी एक ये होती है सर कि आप दिन रात स्काउटिंग कर रहे हो ना, दिन रात, तो चीज़ों को पढ़ना आता है आता आपको। है। ये पेड़ खड़ा है सामने, इस पेड़ के मतलब कोई भी अननेचुरल मूवमेंट्स। मेरा एक भाई था, चला गया, शहीद हो गया, जोनाथन करके एक हमारा लड़का था, बहुत नाइस लड़का था सर। मैं हर ऑपरेशन, हर पॉडकास्ट में उसका जिक्र करता हूँ। मेरा बडी था वो, मतलब बहुत मिजोरम का था, बहुत मतलब ग्रेट बंदा था। उस बंदे ने मिलिटेंट की एक छोटी सी मूवमेंट पकड़ के, हमने एक राशन डैम पकड़ा था, बहुत बड़ा राशन डैम, सिर्फ रास्ते चलते उसने एक छोटा सा मूवमेंट पकड़ लिया था, जहाँ पे उन्होंने राशन स्टोर किया था वहां तक पहुंच गए थे हम। देख लो, हल्का सा एक एक मूवमेंट उसने पकड़ा। बताओ थोड़ा-सा इस ऑपरेशन का बताओ मुझे। हम लोग क्या था ना सर, एक हम लोग ऑपरेशन में गए, ऑपरेशन में गए तो हमारा तो वैसे ही है सर, मैं आपको बताऊं, हमारा तो वैसे ही है कि अगर पहले कोई यूनिट जा रखी है, उसके साथ फायर फाइट होगी तो जस्ट हमारे को डालेंगे, ये श्योर है। हाँ, हमारे को डाला, पहली यूनिट गई थी उसके साथ फायर फाइट हुआ, हमारे को डाला, और हम, हमारे कुछ न कुछ चाहिए था उस एरिया में,
उनके प्रेजेंस हमारे को पता करना था कहाँ पे हो सकते हैं। हम्म, तो हम घूम रहे थे मतलब ऐसे करके, और जब हम घूमते हैं ना सर, तो मेरा हर बंदा, हर जवान कमांडर है, हर बंदा मतलब लीडर है। कोई वो नहीं होता जिसके माइंड में जो आ गया वो उसी के, मान लो एक जूनियर पैराट्रूपर के, जूनियर सिपाही के माइंड में आ गया कोई अच्छी सी प्लान आ गई, तो सब उसी को फॉलो करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, जंगल को छान रहे थे हम लोग। तो जोनाथन स्काउट था। हम्म। तो जोनाथन को हल्का सा ना जैसे वो रास्ते रास्ते चल रहा था, तो हल्का सा कुछ अलग से मार्क दिखाई दिया, जैसे यहाँ से कोई चल के गया है, टेल साइन नहीं। कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क करके रखा था, हम्म, जो इंसान ही कर सकता है। ओके, रास्ता बना के रखा हुआ हाँ था। हाँ, समझ गया। रास्ता वगैरह कुछ जो न हम कुछ। क्यूज बना के रखते हैं। हाँ, समझ गया। कुछ न कुछ ऐसे वो बनाते हैं वो लोग ना। तो उसने एकदम से पकड़ वो लिया। एक, और वो इतना आसानी से नहीं पकड़ सकते आप। वो हमेशा ऐसा होता है कि जिसको पता है वही देख पाता है। इतना आसानी से नहीं पकड़ सकते हो, आपकी आंखें जब गड़ेंगी ना उस चीज पे, तभी। मतलब बिल्कुल आप अगर उसी चीज को कंटिन्यू वो देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मूवमेंट को समझ पा रहे हो, तभी मतलब आप पकड़ पाओगे उस चीज़ को, ऐसे नहीं पकड़ पाते। तो जोनाथन ने पकड़ा थी एक मूवमेंट को, हमने उसको ट्रैक किया, ट्रैक करते 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 हम राशन टाइम तक पहुंच गए। बहुत ज़्यादा राशन था ये तो वहां स्काउटिंग पे वो से। खाली कैशे था कि वहाँ मिलिटेंट भी थे? उस टाइम मिलिटेंट नहीं थे वहाँ पे। हाँ, वो मिलिटेंट थे कैशे अगर बना के अगर एक चल बार मान लो फायर फाइट हो गया तो उस तो एरिया वो में निकल रुक, लेता है। और हाँ फिर ऊपर से आपने ये कर दिया कि पैरा के बंदे आ गए। हाँ। ऊपर से अगर किसी एरिया में ये कर दिया पैरा के बंदे आ गए, तो कहाँ मिलिटेंट रुकेगा वहाँ पे। तो अंदाजन कितने लोगों का राशन वगैरह होगा, कितने दिन का होगा काफी कुछ? था सर राशन तो ना, मतलब मतलब एक बोरी वोरी भर के टाइप? पूरा भाई, हाँ, तो मतलब एक पक्का उन्होंने कैशे पक्का बना रखा उन्होंने था। कैसे बना रखा था, पक्का पूरा कैशे था। पक्का कैसे था। हम्म। मतलब एक वो बना के बम्बू हट टाइप ना, उसमें पूरा भर के रखा। पूरा अंडरग्राउंड करके। हाँ, पूरा भर के रखा था वो। अच्छा, वैसे ये देखने की बात है, ये लोग भी जो बनाते हैं, कई बार अगर क्यू नहीं मिले तो आप उसके ऊपर से चले जाओगे, पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता बिल्कुल। पता नहीं लगेगा। बिल्कुल आइडिया नहीं लगता। हाँ, वो मतलब भी तो दिन में सर भी। हाँ, ट्रेन है, पूरे वो भी ट्रेन तो है। इतने आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर नहीं सकते कर कि सकते। वो तो वो है कि भाई आप जंगल के शेर हैं, आप दिन रात जंगल के बारे में आपको पता है, दिन रात आप आपको मतलब अभी देखो एक प्रैक्टिस की बताता हूँ। हम्म, अपने गांव वगैरह में ना सर, हम्म, एक ट्रैकर होता है, जब चोरी वगैरह कहीं होती है ना, और वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको ऐसे एक्सपीरियंस से वो क्या करता है, जैसे मान लो अपने फुटप्रिंट होंगे ना, अगर 100 फुटप्रिंट है तो वो पहचान लेगा इसको हम्म। कि ये फुटप्रिंट है। उसने कोई उसके लिए पढ़ाई नहीं की, उसने कोई उसके लिए वो नहीं किया, बट उसका एक्सपीरियंस है वो। हाँ, तो वो क्या करता है, एक बार उसको इनिशियली उसने प्रिंट पकड़ लिया, उसको ट्रैक करता करता कहीं पे भी ले जाएगा वो ट्रैकर। स्काउट का भी यही है। इतना आसान नहीं है सर, आपको ज़मीन की नॉलेज होनी चाहिए वहाँ पे, वहाँ के टेरेन की नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ के क्लाइमेट की नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ पे वेदर किस टाइप का है। अभी मैं चल रहा हूँ, उसके बाद में अगर रात के टाइम में मैं चलूँगा, वहाँ पे किस टाइप का मूवमेंट होगा मेरे को दिखाई नहीं देगा, मैं क्या करूँगा? वहाँ पे भी रात के टाइम में भी तो आपने मूवमेंट को पकड़ना होगा ना। बिल्कुल। क्या सिचुएशन है, मैंने कितनी स्पीड से लेके जाना है, किस सिचुएशन में मैंने कितने धीरे लेके जाना है। स्काउट का बहुत मतलब किसी ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए वो भी तो बैठा है सर, उसके पास भी तो गन है, बिल्कुल। वो भी तो गोली मारने के लिए बैठा है, नहीं? तो उस पूरे सिचुएशन को हैंडल करके, उस पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करके, समझ के, तब जाके एक स्काउट आगे चल, क्योंकि जितने बंदे स्काउट के पीछे चल रहे हैं ना सर, किसी एक को भी कुछ हो, जरूरी नहीं है स्काउट के ऊपर फायर आए। वो डिपेंड करता है उस मिलिटेंट को सॉफ्ट टारगेट कौन सा लगा, वो उस बंदे को टारगेट कर देगा। बट अगर स्काउट अलर्ट है तो ये अंदर घुसने से पहले ही पता लग जाएगा। और ये चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ सर कि अगर आप ट्रेंड हो, अगर आपको अपने स्किल के बारे में पता है, अगर आपने बहुत हाई लेवल प्रैक्टिस कर रखा है, उस चीज़ की ट्रेनिंग कर रखा है ना, तो आपको कुछ भी ना दिखाई देगा ना। नॉर्मल लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा होगा ना, दिन में तो पहले ही सेंस हमारी बता देती है आज मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। आता है। आता ये है ना? फीलिंग आता है, बिल्कुल आता सेम ऐसे ही स्काउट के साथ होता है, जब जंगल में एंटर करेगा ना, उसने कुछ नहीं देखा अभी तक, उसी टाइम ये यहाँ से ना धक धक ऐसे आवाज़ आती है,
कुछ तो है जबकि देखा नहीं उसने कुछ भी। वो जंगल ही है, वो पेड़, वो जानवर, वो पानी, वो वही है। बट उसी से पता लग जाता है कुछ तो है यार, आज कुछ तो होगा। उसी चीज़ को पकड़ के, उसी अपने एक्सपीरियंस को पकड़ के तब जाके स्काउट चलता है। और स्काउट में इतनी पावर है सर, कितना भी टाइम क्लोज हो, कितना भी कुछ भी, अगर स्काउट ने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ है, और स्काउट दोबारा ये नहीं बोलेगा ठीक है सर एरिया क्लियर है, आपको कोई नहीं बोलेगा कि चल। बिल्कुल। हाँ, इतना वो है स्काउट का। ये चीज़ें ना सर, अभी मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ ना, ये तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 5 मिनट में मैंने आपको बता दिया। बट जब स्काउट चलता है उसमें बहुत कुछ होता है सर। पत्ते पड़े हैं, सूखे पेड़ के पत्ते पड़े हैं, आपको पत्तों के ऊपर से जाना है। आवाज़ का मतलब समझते हो? जंगल में आवाज़ का मतलब कि किसी को गोली मार दिया भाई। कैसे चलते हो जिससे आवाज़ नहीं होती? अभी सुनो सर, मान लो कई बार क्या हो गया, आप टारगेट क्लोज कर रहे हो, तो जब एक स्काउट टारगेट को क्लोज करता है ना, क्लोज करना मतलब टारगेट की तरफ अप्रोच करता क्लोज है, हो रहे हैं, हाँ। और जैसे जैसे मिलिटेंट के हाइडआउट या कैंप की तरफ जाता है ना, तो उसका पूरा माइंड, पूरा दिमाग, पूरा मतलब उसी पे लगा रहता है। ऐसे चलेगा बिल्कुल ना, ऐसे करके एक एक कदम चलेगा वो। अपना वेपन है साला, ऐसे रहेगा उसका, एक एक कदम ऐसे रहेगा उसका। और उसी टाइम मान लो पीछे से कोई सूखा बम्बू के ऊपर किसी ने पैर टिका दिया, आवाज आई कड़क, ठक से गोली चलेगी। इतना सेंस में चलता है, इतना मतलब उसमें रहता है। गुस्सा भी आता है, गाली भी देते हैं पीछे। मोमेंट क्या होता है, अगर मैं चल रहा हूँ ऐसे करके ना, चल रहा हूँ, मेरा एक एक पत्ता, एक एक घास का, तिनका, एक एक चीज को, क्योंकि आप टारगेट को क्लोज कर रहे हो, सामने वाला भी बैठा है वेपन लेके, आपको इनविटेशन कार्ड नहीं दिया उसने कि आ जा, वो भी बैठा है, उसको भी वेट है, कौन कोई आएगा ठोकना है। और स्काउट चलता है ऐसे, नंबर 1 नंबर 2 स्काउट ना ऐसे चलता है, तब तक पीछे से आवाज आएगी कड़क करके बम्बू की। स्काउट के मुंह से एक ही बात निकलेगी, कौन है यार, पागल है क्या साला। उधर ही रुक जाएगा, वैसे रोक देगा सब कुछ। जब तक 2-3 गाली पीछे ना देगा ना, तब तक आगे नहीं तब तक चलेगा। आगे नहीं चलेगा। हाँ, इतना इतना मतलब, क्योंकि आपका माइंड पूरा उसके ऊपर लेकिन इसमें है ना सर। एक चीज़ और बताता हूँ नंदू। ये तो ठीक है, ये हमारी इंटरनल वो चलती है जब हम पेट्रोल लेके जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ भी ऐसी आवाज़ होती है, तो स्काउट जिस तरीके से वहाँ पे ठक से पोज़ीशन लेगा कि उसकी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, पूरी टीम एकदम से पोज़ीशन लेगी, जब तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये आवाज़ हमारी ही टीम की थी। क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़न होता है जंगल में। 100%, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पैरेलल कोई चल रहा 100%, हो। 100%, क्योंकि देखो, 100% होगा हमारे सर। में बहुत सारे लोग इस चीज़ के भी ट्रेंड हैं कि हम चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, दुश्मन का पेट्रोल जा रहा है, अभी तक तो हमारा पेट्रोल जा रहा था, अब दुश्मन का स्काउट है, दुश्मन का पेट्रोल है और हम उसके पेट्रोल में पीछे लग जाते हैं साथ में, चल बेटा तेरे साथ चल रहे हैं। सर ऐसे-ऐसे भी ऑपरेशन हुए हैं, अंधेरे में मिलिटेंट जा रहा है, आप पेड़ के पीछे बैठे हैं, ऐसे करके ना पेड़ के पीछे बैठे हैं, ऐसे हाँ, करके। आप देख रहे हो जा रहा है, और बिल्कुल आप कैसे जा रहा है वो, हाँ, आप देख रहे हो जा रहा है, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, ऐसे-ऐसे भी हुआ है। ऐसे-ऐसे भी हुआ है कि मतलब आपने एम्बुश लगा दिया है। मैं बताऊँ सर, अगर 2 स्काउट है ना, 2 स्काउट है, अगर स्काउट अपनी पे आ जाए ना, मिलिटेंट की तो छोड़ दो, सेम टीम का स्काउट हो, हुँ, मान ली मेरी टीम के 50-100 बंदे हैं, 50-50 करके ट्रेनिंग चला दी आपस में रात के टाइम में, चल ढूँढ के दिखा, नहीं ढूँढ सकते, तो भी नहीं नहीं ढूँढ ढूँढ सकते। सकता। अगर पेट्रोलिंग में लगा दिया, पेट्रोलिंग करके वो बंदा आएगा, क्योंकि बराबर के रह गए ना, ये भी स्काउट है, ये भी स्काउट है। ऐसी जगह अपने आप को कैमोफ्लेज कर देगा वो, बैठा सामने बैठा आपके, 10 फुट दूर बैठा, आपको समझ में नहीं आएगा बंदा यहाँ पे है। ये तो ना मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपनी क्यूआरटी ट्रेन कर रहा था, हुँ, तो बड़े बढ़िया लड़के थे मेरे सारे, तो 2 लड़के सचिन और राजीव, ये दोनों मेरे स्काउट चलते थे। यही मेरे एक बडी रहेगा, एक स्काउट, क्योंकि कभी-कभी आधे टाइम मैं स्काउट चलता था और या फिर ये दोनों। हम तीनों ने जोड़ी बना रखी थी कि हम 2 में से स्काउट रहेंगे, तो छुट्टी भी उसी हिसाब से कटेगी। तब हुआ क्या कि मैंने इनको बताया कि मैंने कहा जैसे कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हो और बिल्कुल नए रिक्रूट ना, तो कि इशारा करना है, रुकना है, क्या इशारे, वो हम अपने फील्ड सिग्नल सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल चाँद नहीं निकला हुआ, टोटल बादल हो रखे हैं और बिल्कुल अंधेरा, और वहाँ पे एक अखरोट का बहुत बड़ा पेड़, हुँ, साला इतना मोटा पेड़, पता नहीं इससे भी ज़्यादा मोटा, इतना मोटा पेड़, उसके घने पत्ते, हुँ, ठीक है? और ये लड़का क्या करता है, आगे चल रहा है, ठीक है? मेरे ख्याल से राजीव था,
तो सचिन आगे चल जाता है, सचिन चेक करता है, वो आगे निकला, उसके पीछे पीछे ये राजीव चल रहा है, उसके पीछे मैं चल रहा हूँ, हम्म, ये आगे निकलता है। अब राजीव को कुछ डाउट हुआ, हम्म, ठीक है, वो है पेड़ के नीचे, उसने इशारा किया हॉल्ट का, और मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। हम्म, यार इतना अंधेरा है कि मेरे को अपना हाथ नहीं दिख रहा, हम्म, वो पेड़ के नीचे खड़े होके इशारा करता है, और मेरे से कितना दूर होगा, जितना तुम और मैं दूर बैठे हैं इतना, हाँ, ठीक है, चलते चलते, एंड मैं उसमें टकरा गया। हाँ। मैं उसको बोला, मेरे को साले इशारा तो करता, बोलता है सब किया था, मैं कभी पेड़ के नीचे खड़े होके नहीं करना अरे हुई रात को है। तो पॉइंट क्या है, मतलब कि ये छोटी छोटी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें लगता है हाँ ना, ऐसे बहुत हाथ उठा के इशारा कर दिया, कुछ किया तो सबको दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा भाई, अपना खुद का हाथ नहीं दिख रहा। सर देखने की मैं बताऊँ ये जो आप चीज़ बोल रहे हो ना ये बहुत डेंजर भी हो सकती है। हम क्या करते हैं अभी हर बार तो अपने पास माइंड न्यूट्रलाइज करने का कोई सिस्टम होता नहीं। हम रास्ते पे चलते हैं कई बार बहुत रिस्क लेके चलते हैं। हम चल रहे हैं अपने को लगा कि यहाँ पे माइन हो सकती है स्काउट को लगा हम्म, तो स्काउट क्या करेगा स्काउट वहाँ पे खड़ा रहेगा जब तक दूसरा स्काउट आएगा उसको हाँ बताएगा हाँ मार्क करेगा उसके बाद आगे जाएगा। उसके बाद जब दूसरा बंदा आएगा वो वहाँ पे खड़ा रहेगा उसको बताएगा भाई यहाँ पे है मार्क करके बताएगा ये है ये ऐसे। है यहाँ है आगे जाएगा। अगर उस चीज़ में थोड़ी सी गलती होगी उस चीज़ में थोड़ा सा भी मान लो गलती हो गया तो क्या होगा जान गई, पैर गया, गई कम ना से कम जान पैर हाँ तो गई। गई ना जान छोटी सी गलती है और क्या, बस उसने चलते चलते बता इधर है उसने इधर की बजाय इधर समझ लिया। इतने में तो कांड हो गया। रात के टाइम पे आप चल रहे थे ऐसे सीधे रास्ते से चल रहे थे उसके बाद में ऐसे चलते चलते आपके क्या आगे पहाड़ी आया आपका कॉलम का गैप हो गया पीछे वाले कॉलम का गैप हो गया। गलती तो छोटी सी है वो मिल भी सकता है बट क्या हुआ आधा कॉलम आपका इधर से निकला स्काउट आया और खेल आधा कॉलम खत्म, पहाड़ी की साइड से आ गया दोनों बस आपस में आगे सामने। आगे आमने सामने। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलम चल रहा था पहाड़ी आई आगे पहाड़ी के दोनों साइड से इधर से भी जा सकते हो इधर से भी जा सकते हो थोड़ा सा गैप हो गया वो वहीं कांड है, उसी में कांड हो जाता है। आधी टीम आपकी इधर से है आधी टीम स्काउट तो बिल्कुल कोक होके चल रहा ना उसको एकदम से बंदा सामने दिखाई दिया। सीधा फायर करेगा वो, तो सीधा फायर करेगा, और तो ऐसी गलतियां हो ये जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हो जाती हैं ये गलतियाँ ना गलतियां हो जाती तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्ते पड़े मेरे को पत्तों पे कैसे चलना है। कई बार बंदा ना अपने बॉडी का वेट भी न्यूट्रल करता है हैं। हाँ, चलते वही चलते मैं पूछ रहा हाँ था। बॉडी का वेट भी न्यूट्रल करता है। जनता को इसका आइडिया नहीं होता। हाँ, जब हम जंगल में चल रहे हैं, हम्म। लोग आजकल सब लोग पहाड़ों में घूमने जाते अरे हैं, जनता को पिकनिक देखो मनाने। देखो सर आपको मैं बताऊँ हम कोई काम कर रहे हैं रिलैक्स करते हैं ना अभी अपने वाटर डाइवर होते हैं हम्म, डाइविंग करते हैं स्विमिंग करते हैं पानी हाँ, में वो पानी में तैरते तैरते क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स करते हैं जब ज़्यादा वो थकता तो बिल्कुल करता है। बिल्कुल। हम रनिंग करते हैं क्रॉस कंट्री वगैरह दौड़ते हैं ना दौड़ते दौड़ते भी हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं हाँ, करते हैं ना। सेम ऐसे ही है जब बंदा चलता है ना पत्ते पड़े हैं उनके ऊपर पैर टिकाता है तो अपने आप का वेट न्यूट्रल करके टिकाता है आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी पत्तों की नहीं तो 2 मिनट में सरप्राइज लॉस। जंगल के टाइम रात के टाइम में जंगल में आपका लाइट और आवाज़ राउंड 100% आएगा बुलेट आना ही आना है। इस पे ना एक बात बोलता हूँ कि अक्सर लोग बोलते हैं कि तुम लोग फौजी ना हमेशा हाइपर रहते हो। हम्म, तो उसका कारण ये है कि जब भी मैं जंगल में जा रहा हूँ, जब भी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, चाहे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, चाहे मैं मेस में बैठा हूँ, चाहे मैं लाइन में बैठा हूँ, चाहे मैं ऑपरेशन में हूँ, मेरे को हमेशा इस हिसाब से तैयार रहना पड़ता है कि दुश्मन कभी भी मेरे को टारगेट कर रहा होगा। क्योंकि जिस दिन मैं ईज़ी ले गया, तो उसी मैं फिर दिन आर्मी ऑफिसर थोड़ी रहूँगा, फिर तो मैं आईएएस बन जाऊँगा। उसी तो मैं दिन ईज़ी नहीं ले सकता। हम्म। एक देखो सर मैं बताऊँ आपको कि आप उस काम में इतने वो हो जैसे मान लो हम दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं ना घर में छुट्टी आ गई दीपावली या होली का टाइम है हुँ। आपके माइंड में ऑपरेशन इतना घुस चुका है आप कहीं जा रहे हो हल्का सा पटाखा बजा ठक आपका वही रिएक्शन होगा। ये तो बहुत होता है। हाँ ये तो बहुत होता है। आपका वही एकदम से वही रिएक्शन होगा। सर स्पेशल फोर्सेस में आप भी किसी ना किसी को एज अ हीरो एज अ इंस्पिरेशन जिनसे आप बहुत ज़्यादा सीखे हैं या जिनको फॉलो करते हैं ऐसे आप बताइए सर। यार देखो मैंने कई बार पॉडकास्ट में बोला है मेरा जो मतलब जिसको मैं अपना हीरो मानता हूँ जिनसे हमने सीखा है वो कर्नल मान है मनदीप सिंह मान मेरी यूनिट के हैं मान साहब जिनका ये डायलॉग था मतलब ना काफ़ी सारे बंदे
कुछ अलग होते हैं। वो सीईओ थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ऑपरेशन वगैरह में जाने की ना। उनके नीचे पूरी पलटन है यार। बट कर्नल मान के टाइम पे एक सिंगल ऑपरेशन भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कर्नल मान ना होंगे। उनका पैर टूट गया ऑपरेशन में। कर्नल मान सर का पैर टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था पहाड़ी पे। अच्छा। तो सिर्फ वो थोड़े से दिन के लिए हॉस्पिटल में गए, प्लास्टर किया था। वो प्लास्टर खुद ही हाथ से काट के बोला, नहीं मेरे को नहीं रुकना, मेरे बंदे ऑपरेशन में है, मेरे को जाना है ऑपरेशन। हर टाइम ऑपरेशन। एक उनका मतलब एज ए काउंसलर थे यार। 10 बंदे अगर खड़े कर दिए ना सिविलियन ऐसे उनके सामने, तो वो एक को बोलेंगे इसको ले आओ, और उससे पूछेंगे 4 बातें, और पक्का वो बंदा कुछ न कुछ निकलेगा। इतने खतरनाक थे। ऑपरेशन में कितनी भी तगड़ी फायर फाइट हो, चाहे उनको 5 दिन लगे जाना है, जहाँ पे वो टीम रहेगी, जहाँ पे फायर फाइट होगी, जाएंगे। इतना मतलब यार, बहुत देखो मेरी यूनिट के जितने भी सीईओ, जितने अफसर जवान है ना, बहुत बलिदान दिया मेरी पलटन ने। बहुत बलिदान मतलब कि पलटन यहाँ से यहाँ ऐसे शू करके गई थी जिसका नाम, क्योंकि मैं एक तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग, जी। और एक कोई भी काम नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली के लोगों को तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। जब आप उस लेवल का काम करोगे ना, तब जाके यहाँ तक आवाज़ पहुंचेगी, तब जाके लोगों के कान तक पड़ेगी वो आवाज़। तो मेरी पलटन ने, मेरे जितने सीईओ रहे, आप कोई भी देख लो, दिग्विजय रावत सर देख लो, कश्यप सर देख लो, मान सर देख लो, मतलब अपना देसवाल सर देख लो, भगवान को प्यारे हो गए, शहीद हो गए देसवाल सर। फिर अपना संतोष महाडिक सर देख लो, हम नायक कर्नल जेम्स, संतोष महाडिक। हाँ नायक जेम्स देख लो, फिर ब्रिगेडियर शेखावत देख लो। जिनकी हिस्ट्रियाँ बनी है, ऐसे नहीं बनती हिस्ट्री भाई, जिन्होंने हिस्ट्रियाँ लिखी है। मैं मेरी पलटन का वो हिस्सा हूँ जो मतलब बिल्कुल लास्ट वाला हूँ। एक से एक बड़े हैं पलटन में, तो एक से एक लोग हैं जिनकी हिस्ट्री है भाई। चाहे वो सिपाही में है, चाहे वो एनसीओज है, चाहे वो जेसीओज है, चाहे वो अफसर्स है। इतना काम किया पलटन में। उस टाइम मतलब देखो 2003-4 में ना बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी सर, पीक पे थी नॉर्थ ईस्ट में। उस टाइम पे मैं बोलता हूँ भाई, मिलिटेंटों का साम्राज्य हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट में। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अंदर घुस जाए। उस टाइम पे हमारे कर्नल मान सर थे जी। उनको मैं क्यों मानता हूँ अपना हीरो। तो कर्नल मान सर का क्या हुआ, जैसे मान लो सर कोई एरिया क्लियर करना है, तो हर जगह साथ रहेंगे। और वो ऐसे ऐसे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे जिसमें ये पता था भाई 90% कैजुअलिटी होगी अपनी, 95% कैजुअलिटी होगी अपनी। ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुए क्योंकि बड़े बड़े कैंप थे। हर जगह आप जाओगे, आपने एडवांस करके कैंप में जाना है, कैंप तोड़ने हैं, पीछे से असम राइफल या दूसरी आएंगी, उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगी। फिर सेकंड फेज में चलेगा अगला कैंप तोड़ना। और कैंप बहुत सॉलिड कैंप थे सर उनके। और आपने आपने जाना है, क्रॉस कंट्री रूट में जाना है, आपने कैंप तोड़ना है, आपने बैठना है, तब तक असम राइफल वगैरह अदर यूनिट आएंगे, वो उस एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे। ऐसे कर करके हमने वहाँ पे काम किया सर। और उस बेसिकली आपने दबदबा बनाया। दिस हाँ, इज बेसिकली दबदबा नहीं बोल सकते, दबदबा कोई दूसरा कंट्रोल में एरिया नहीं है। लिया। हाँ, कंट्रोल में लिया। दबदबा वर्ड एक अलग चीज हो गया। ये सारी चीजें बड़ी कोऑर्डिनेटेड होती हैं हाँ आशीष। बहुत ऐसे ज्यादा। हवा में नहीं हो रहा होता ऑपरेशन, ठीक है। नहीं सर, ये SF की बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही। मेरे को थोड़ा ये वाला पार्ट समझना एक बार सर से। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली कोई एक एरिया है, और ये एरिया विद इन इंडिया है, जो कि रेबल कंट्रोल में चले गया है, या उनके मतलब वो अपना वर्चस कैंप वैम्प बना के बैठे हैं। हम्म उसमें आप हिट करोगे हम्म। और आप निकल जाओगे, और इसको ऑक्यूपाइंग था उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में। इतना नॉर्थ ईस्ट में था उस टाइम पे विद इतना। इन मतलब विद इन द बॉर्डर्स। अरे विद इन दी बॉर्डर ही तो बोल रहा हूँ मैं चीज। हम अपने देश के अंदर की बात हाँ, कर, हम दूसरे हाँ देश में क्यों सफाई करने जाएंगे? हाँ, हम कचरा अपने देश विद में इन साफ दी करते हैं, बॉर्डर ही तो मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज। और जाएंगे तो तुम्हें क्यों बताएंगे? हाँ मेरे को तो बता ही देते हो बाकी। अमित शाह जी एक बार कहीं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव या किसी में बैठे थे, बड़ा सा प्रोग्राम। हाँ वहाँ किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं, हाँ और आपने एक दिन ऐसे सीना ठोक के कहा था कि हम पीओके, हमारा हिस्सा हम लेके रहेंगे, हाँ। तो कोई प्लान है आपका? हम्म। तो बताइए। हम्म। तो अमित शाह जी ने बड़ा अच्छा बोला। देखो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं करता हूँ, एक बात है जो बता रहा हूँ बस, अच्छी जो मुझे हाँ लगी। हाँ तो अमित शाह जी ने बोला, क्या तुम मुझे इतना सरल समझते हो
कि प्लान होगा तो तुम्हें तुम्हें बताऊंगा, बताऊंगा। है तो वैसे आशीष मैं तुम्हें बताऊंगा। बता तो दोगे, थोड़ा बाद में करने के बाद तो दुनिया को बताओगे। तो अब ये तो हो चुका है ना सर, बहुत पुराना है ये। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दिस वाज हैपनिंग अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट। अरे यार उस टाइम तो था, देख ये जो वो टाइम था ना, वो देख पहली बात नॉर्थ ईस्ट को आप समझो। हाँ। मैंने कितने सारे पॉडकास्ट किए हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, हम्म। आज अगर मेरे को कोई बोले ना कि भाई तेरे को मणिपुर में 50 गज का एक लैंड दे रहे, तू रह जाएगा आराम से। इतने मतलब हम सेक्रीफाइस हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि एक तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के लोग, वो कोई सिचुएशन रही होगी उस टाइम पे, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट है, चीज़ें पहुँची नहीं, बाहर के लोगों ने वहाँ पे वो चीज़ें, मतलब वहाँ के लोगों को बहकाया, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं है? सब कुछ अच्छा, हाँ 2003 में 4 में था ये चीज़, जो आप बोल रहे हो ना, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही था ये चीज़। ज़रूरी नहीं कि आप गोली मार के ही, ऐसा नहीं बोल सकते हमने गोली मार के ही मिलिटेंट यूज़ को ठीक किया नॉर्थ ईस्ट का, ऐसा भी नहीं है। लोगों को समझाया भी, लोगों से मिले जाके, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे गोली भी चलाई है। मतलब जो मिलिटेंट थे वहाँ पे आम जनता को समझाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तब जाके नॉर्थ ईस्ट सही हुआ यार। मतलब वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बट आप लोग भी समझाते हो? हाँ, हम भी समझाते हैं। समझाते तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है आप, मतलब। नहीं, हम भी समझाते हैं। अच्छा, आप भी समझाते अरे हो। सिविल अगर वो कर लेते तो हम काम क्यों जाते। जाते हैं? अच्छा, वो तो ये मतलब सारे काम कर रहे हो, मेडिकल भी प्रोवाइड कर रहे हो, हाँ, समझा भी रहे हाँ, हो। समझा भी रहे हैं, मेडिकली प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बच्चों को। ऐसे भी है, देखो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी यूनिट ने कुछ एक बच्चे थे जिनको पढ़ाया भी है यूनिट से खर्चा देके। अनाथ बच्चे थे किसी गाँव में, हम ऑपरेशन के लिए गए थे, उनको पता लगा सर, यार ये कर्नल मान सर के टाइम की बात है। ये कर्नल मान सर के टाइम है की बात है। मणिपुर में किसी गाँव में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे पता लगा कि ये बच्चे ना, मतलब गरीब बच्चे हैं, और एजुकेशन का इनका तो हमारी पलटन ने पढ़ाया भी था, कल मान सर के टाइम पे पढ़ाया था। और ये नहीं कि क्लास 12th करवा दे, पूरा पढ़ाया था उनको, पूरी एजुकेशन का खर्चा मेरी यूनिट ने उठाया था, कल मान सर के टाइम की बात है। तो ऐसे लेवल तक के भी काम कर हम यार, हम वहाँ की फौजी कोई भी आम जनता के लिए लड़ रहा ना, तो हम वही काम करेंगे। अगर कोई बंदा आम जनता को तंग करने के लिए पागल हो रखा, चाहे वो दिल्ली में हो रखा है, कहीं भी हो रखा है, आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे देश के खिलाफ कुछ भी कर रहा है, तो ठुकेगा भाई। ये है चीज। वेपन जिसने उठा लिया। हाँ, वेपन जिसने उठा लिया वो ठुकेगा। इलीगल है ना, क्या जरूरी था? संविधान है देश का यार, फिर भी तुम वेपन उठा के घूम रहे हो तो ठुकोगे ही ठुकोगे देश में। भाई देख आशीष, मेरी बात सुन, देश को सही चलाना, उसके वर्ड किसी को लगे, अगर देश को सही चलाना, देश में शांति बनाए रखना ना, हम्म। गोली जरूरी है। हाँ, शस्त्र जरूरी है। हाँ, समझ गए? जो वो क्या शस्त्र नहीं बोलते है थे तो उसको, संविधान नहीं चलेगा। डिक्टेटर हम्म। बनना जरूरी है, कभी कभी जरूरत पड़ती है उस चीज़ की। शांति से, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं उनको प्यार की और शांति की भाषा समझ नहीं आती। 99% मान जाएंगे, हाँ, 1% रहेगा। हाँ, तो वो 1% ही माहौल खराब करते हैं। जी। समझ गए? 1% ही पूरे देश की ऐसी तैसी करने के लिए बहुत होते हैं, 1% ही। ठीक है, वो 1% को समझाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए हम बने हैं, वो करने के लिए अपनी आर्मी बनी है। ठीक है। तो 2003 का ये समय था सर। हम्म। इट वाज डिफिकल्ट। तो इसमें फिर कुछ लेजेंडरी ऑपरेशंस भी हुए होंगे जिसकी साइटेशन बहुत नहीं है। सारे ऑपरेशन हुए वैसे यार। मतलब समथिंग दैट यू कैन टेल कि 21 की, भाई ये ऑपरेशन लेजेंडरी था। ऑपरेशन लोकतक हुआ, ऑपरेशन रेनबो हुआ, और भी बहुत सारे ऑपरेशन, ऑपरेशन बजरंग हो गया, बहुत सारे ऑपरेशन यार, यही तो काम है, दिन रात वो यही तो किया पलटन ने। 2003 से लेके कब तक यही तो, तब जाके ये चीज़ हुई है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अकेले मेरी पलटन ने कर दिया, वहाँ पे असम राइफल वगैरह है, उनका भी साथ था, बाकी इन्फेंट्री यूनिटें गई, उन्होंने भी भाई बहुत बलिदान दिए, तब जाके। कुछ नाम लेना चाहेंगे आप, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मेहनत हुई है, तो यू मस्ट हैव लॉस्ट मैन। हाँ, बलिदान। गए हैं, हमारे लोगों ने बलिदान दिए हैं।
जैसे मैं कई बार बोलता हूँ देशवाल सर गए, बाकी यूनिटों के भी बहुत गए भाई। कहीं पे किसी एरिया में जब शांति लेके आना होता है ना, पीस बनाना होता है, तो बलिदान होता है लोगों का।